नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव हर। ब्राह्मणों ने वैन जैसे दुष्ट राजा को दंड दिया। जैसे दुष्ट राजा के राज्य में अनर्थ होता है, वैसे ही जहां कोई राजा न हो वहां भी अनर्थ होता है। इसलिए ऋषियों ने बाहुओं का मंथन करके उसमें से जो भगवान विष्णु का ही अवतार बाहर आया, उसका नाम पृथु था। पृथु और अर्ची वे दोनों बाहर आए। पितामह ब्रह्मा भी वहां आ गए। एक स्वयंसेवक वहां खाली पहुंच। जब पितामह ब्रह्मा वहां पहुंच गए, उन्होंने उनके हाथ की रेखाओं को देखा और बताया कि जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र का चिन्ह हो और दूसरी रेखाएं अगर उसे काटती न हो तो वे भगवान विष्णु के अंशावतार होते हैं। भगवान के चरण चिन्ह और भगवान के हाथों में विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं। कैसे चिन्ह होते हैं? जो भगवान के अंश है उनमें ध्वज वज्रांकुश पादा मुरली गान विनोदा नारायण नारायण जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे वज्र और अंकुश के चिन्ह उनके चरणों में होते हैं। आजकल भी कई भगवान है, आप लोगों ने भी यहाँ सुना होगा। एक तो पहले पूना में थे, फिर बाहर भाग गए, फिर कई वर्षों बाद वापस आए। एक तो हमारे यहाँ बड़ौदा में ही थे। इनको चक्र का निशान नहीं, क्योंकि वे तो खुद ही घन चक्कर है। भगवान को ऐसे होते हैं, कोई लूले लंगड़े अपाहिज मदारी भी भगवान बन गए हैं। ऐसा भगवान किसे कहते हैं? भगवान आद्य शंकराचार्य ने लिखा है, सच भगवान ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजो विहि सदा संपन्ना। इसे भगवान कहते हैं। यहाँ पृथु राजा का प्रादुर्भाव हुआ, फिर पृथु राजा ने कई यज्ञ किए। देखिए, पृथु राजा ने इस भूमि को समतल बनाया। राज्य संस्था कैसी होनी चाहिए यह पृथु ने अपने आचरण से दिखाया। पृथु राजा ने कई यज्ञ किए। आप ये मत समझना, हमारे यहाँ यज्ञ बोलने पर एक ही बात मगज में आती है, और वो वेदी और धुआं। आजकल तो कई संस्थाएं यज्ञ कर रही है, ब्राह्मणों की भी जरूरत नहीं। कोई भी आया और जनेऊ पहन लिया, पीले वस्त्र पहन लिया, कोई भी यज्ञ कराने बैठ जाएगा। ऐसा नहीं होता। महाभारत में एक कथा आती है। श्वेत की नाम का एक राजा था। राजा ने बहुत तप किया और भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। राजा ने कहा, मैं एक ऐसा अद्वितीय यज्ञ करना चाहता हूं जैसा पृथ्वी पर किसी ने न किया हो।
भगवान ने कहा ये तो बड़े हर्ष का विषय है, हम प्रसन्न होते हैं यज्ञ से, आप यज्ञ करिए। कहा ऐसे नहीं, मैं चाहता हूं मेरा यज्ञ स्वयं आप कराए। भगवान शंकर ने कहा यज्ञ करने का अधिकार मेरा नहीं है, मेरे अंश से उत्पन्न दुर्वासा नाम के मुनि के पास जा, वह तुझे यज्ञ कराएंगे। भगवान को भी यज्ञ कराने का अधिकार नहीं है, और आज हर एक वर्ण के लोग कोई भी पीला वस्त्र पहना और स्वाहा स्वाहा करने बैठ गया। ये तो केवल धूम्रवर्धन परिवार है, धुआं बढ़ाने वाले लोग हैं। तुलसीदास ने तो 500 वर्ष पहले ही बता दिया था, जे परनाधम तेली कुम्हारा, जे परनाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात तोल कलवारा, स्वपच किरात तोल कलवारा, देवे प्रणसन आप बुझावहि, देवे प्रणसन आप बुझावहि, उभय लोक निज हाथन सावहि, उभय लोक निज हाथन सावहि। कलयुग में अधम वर्ण के लोग खुद ही जनेऊ पहन लेंगे। ते विप्रणसन आप पूजावही, ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठकर प्रवचन और कथा करेंगे। दुख की बात तो यह है कि ब्राह्मण भी वहां जाएंगे, इस लोक में तो सुखी नहीं होंगे। उभय लोक निज हाथ दसावही, परलोक में भी सुखी नहीं हो सकते। और मेली जनोई ले ही कुदाना, जनोई पहन लेंगे और न लेने योग्य दान को लेंगे। भगवान शंकर ने कहा अगर यज्ञ करवाना है तो मेरे अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि के पास जा, वह तुझे यज्ञ कराएंगे। और बाद में राजा ने दुर्वासा के पास यज्ञ कराया। तात्पर्य इतना ही है कि यज्ञ कर तो सकते हैं, मगर करवाने का अधिकार ब्राह्मणों को ही है। पृथु राजा ने कई यज्ञ करवाए, मगर यज्ञ का अर्थ यह नहीं कि जो जहां वेदी ही बनाई जाती है। यज्ञ के कई प्रकार है, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचका। पृथु राजा ने बड़ा श्रम किया। यज्ञ शब्द जो है उसका अर्थ होता है यजन, मानी पूजन, जिसमें पूजन होता हो देवताओं का और ब्राह्मणों का। जिस यज्ञ में न देव का पूजन हो न ब्राह्मण का पूजन हो, वह तो यज्ञ ही नहीं है। यजन शब्द का एक अर्थ होता है पूजन, दूसरा अर्थ होता है संगतिकरण, यानी सत्संग करिए, मैत्री करिए। और तीसरा अर्थ होता है दान, जिसमें न दान हो न दक्षिणा हो। अरे मंत्रहीनम अदक्षिणम, जिस यज्ञ में मंत्र के ज्ञाता न हो और दक्षिणा न दी जाए। गीताकार ने कहा तामसम परिचक्षते, वे यज्ञ तो तामसी यज्ञ है। आजकल कई संस्था वाले यज्ञ कराने के लिए निकल पड़ते और कहते ब्राह्मण आजकल बड़े लोभी हो गए, हम तो दक्षिणा ही नहीं लेते। हमने कहा तुम्हें लेने का अधिकार भी नहीं है, अगर तुम लेते हो तो पाप करते हो। दक्षिणा रहितम यज्ञ, जो यज्ञ दक्षिणा से रहित है, अजागलस्तन यतः, वो तो बकरे के गले में जो आंचल होते हैं दिखाई तो पड़ते हैं, वे एक बूंद भी दूध नहीं दे सकते। वह यज्ञ तो व्यर्थ होता है। राजा पृथु ने जो यज्ञ किए, उस यज्ञ में जो ब्राह्मण आए थे वे वेदज्ञ, वेद के ज्ञाता थे, दैवज्ञ, ज्योतिष शास्त्र के बड़े ज्ञाता थे। और ऐसे 2-5 नहीं, 100 यज्ञ करने का निर्णय किया। अश्वमेध यज्ञ किया था पृथु राजा ने। आजकल जो आप अश्वमेध सुन रहे हो ना, वो तो नाम मात्र का अश्वमेध है। उनको तो घोड़े का रंग कैसा था यह भी पता नहीं है। आप एक बार सतपथ ब्राह्मण खोल करके देख लीजिए, पता चलेगा कि अश्वमेध का घोड़ा कैसा होता है। इन गधों को तो घोड़े का रंग तक मालूम नहीं, यज्ञ कैसे कराएंगे। ब्राह्मण ग्रंथों में यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है, जिसका नाम सतपथ ब्राह्मण है, उसमें अश्वमेध के विषय में लिखा है कि राजा अश्वमेध कर सकता है, भिखारी थोड़े ही कर सकते। दुनिया भर से फंड लाओ, अरे अश्वमेध यज्ञ राजा करवाता है और सर्वस्व का दान देता है।
तुम तो मारते हो, फंड इकट्ठा करते हो, ब्राह्मणों की निंदा करते हो, ये कोई यज्ञ हुआ? यहाँ जो यज्ञ पृथु राजा ने किए वे सुपात्र ब्राह्मणों को, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया और 1 2 नहीं 100 यज्ञ करने का संकल्प किया। अभी यज्ञ पूरा नहीं हुआ था और इंद्र यज्ञ के घोड़े को लेने के लिए आया। देखिए, देवताओं में भी बड़ी ईर्ष्या होती है। अभी ब्राह्मण भी तो देवता ही है ना, तो फिर देवताओं का एकाध गुण तो उनमें भी आएगा कि नहीं आएगा? कभी आ सकता है। देवता भी किसी का उत्कर्ष सहन नहीं कर सकते, तभी तो कोई भी कार्य का आरंभ करते हैं तो गणेश की पूजा करते हैं। गणेश की पूजा इसलिए करते हैं कि कार्य की निर्विघ्न समाप्ति हो। गणेश विघ्न को हरने वाले देव हैं, उनका नाम ही विघ्नेश्वर है। पृथु राजा ने यज्ञ का आरंभ किया, कई यज्ञ किए। अभी एक यज्ञ चल रहा था कि इंद्र यज्ञ के घोड़े को लेने के लिए आया। इंद्र को भी अपने पद का भय है। कॉरपोरेशन का चुनाव हो तो इतना उपद्रव होता है, चीफ मिनिस्टर के लिए कितना उपद्रव होता है, तो भला इंद्र के पद के लिए होगा कि न होगा? इंद्र का पद कोई साधारण पद तो है नहीं। इंद्र के मन में भी भय हुआ, अगर 100 यज्ञ हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा? असुर लोग तो विघ्न करते हैं, देखिए कभी कभी देवता भी विघ्न किया करते हैं। इंद्र जैसा देव, अरे देवताओं का अधिपति, वह भी यज्ञ में विघ्न करने के लिए आया और यज्ञ के घोड़े को चुराने के लिए इंद्र अपना रूप बदल करके आया। इंद्र का रूप ऐसा था मानो कोई तपस्वी हो, इसलिए तो पृथु कुमार वहां थे पर पता नहीं चला कि यह इंद्र है। मगर वहां अत्रि ऋषि बैठे हुए थे। राजकुमार तो चूक जाए, संभव है, राजा पहचान न सके, संभव है, मगर ये तो ऋषि थे। अत्रि ऋषि को पता चला इंद्र ही इस रूप में आया है। अत्रि ने सावधान करते हुए कुमार को कहा, इस यज्ञ के घोड़े को इंद्र लिए जा रहा है, जाओ और अश्व की रक्षा करो। और राजकुमार सशस्त्र सज्ज होकर के गया, इंद्र का पीछा करने लगा। इंद्र को भय हुआ, इंद्र ने घोड़े को छोड़ दिया। पर इंद्र के मन में चैन का दूसरा मौका खोजने लगा। दूसरी बार इंद्र आया, एकदम अंधेरा वहां कर दिया और दोबारा घोड़े को लेकर जा रहे थे। फिर से ऋषि ने सावधान करते हुए कहा, अब इसको छोड़ना मत, इंद्र है तो क्या हुआ? और इंद्र के पास एक कुमार गया और इंद्र को जीत करके अश्व को वापस लाया, इसलिए इसका एक नाम विजिताश्व हुआ। इंद्र ने दोबारा ऐसा किया। इंद्र बार बार यज्ञ में विघ्न करना चाहता था। ऋषि ने कहा, इंद्र को दंड दो। ब्राह्मणों ने कहा, हम इंद्र को ही स्वाहा कर देते हैं। ब्राह्मणों से इंद्र को भी भय लगता है। इन राजाओं की औकात क्या है? कोई एमएलए हो कि एमपी हो, इसकी औकात क्या है? पर यह तभी संभव है जब ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व हो, ब्राह्मण वेद का उपासक हो, ब्राह्मण जो है वेद और स्मृति की आज्ञानुसार चलने वाला हो। ब्राह्मणों को और किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं। कवचम वेद मातरः, जिसने गायत्री रूप कवच को धारण किया हो, और वेदो खड्ग धनुर्धर, जिसके पास वेद रूपी खड्ग और धनुष्य हो, उस ब्राह्मण का कोई लोहा ले सकता है क्या? आगे परशुराम का चरित्र आएगा, हम थोड़ी कथा आपको बताएंगे। हम आपको ये बता रहे हैं कि ऋषियों के कारण इंद्र को भी भय हुआ और ब्रह्मा ने माफी मांगी। ब्रह्मा ने क्षमा याचना करते हुए कहा ब्राह्मणों को, अरे ये तो देवताओं के अधिपति है, आप क्षमा करें, आप ब्राह्मण है, आप क्षमावान है। और ब्राह्मणों ने ब्रह्मा के कहने से इंद्र को क्षमा कर दिया। पृथु राजा के प्रसन्न होकर के देवताओं ने विविध प्रकार की जो भेंट सौगात है वह पृथु को दी। उन सभा के बीच में पृथु ने कहा कि जिस प्रकार सूर्य नारायण जो है समुद्र से धीरे धीरे 8 महीने तक जल लेते रहते हैं और फिर 4 मास तक वापस देते हैं,
वह भी खारा जल लेकर के मीठा जल वापस करते हैं। वैसे ही राजा का काम है मधुकर की तरह इतना टैक्स न डाले कि प्रजा टैक्स के कारण मर जाए। वाल्मीकि रामायण में जब भरत जी राम को वापस लेने के लिए अरण्य में गए और राम और भरत का जो संवाद हुआ, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 100वें सर्ग में राम जी ने जो प्रश्न पूछे हैं, 120 प्रश्न भरत से पूछे हैं। जो इलेक्शन में खड़े रहते हैं उनके कोर्स में ये रखना चाहिए, सर्ग ऐसा है। इसमें राजनीति की बहुत अद्भुत बातें हैं। राम जी ने कई प्रश्न पूछे। पहले तो भरत के मिलने पर राम जी ने पूछा, पिताजी स्वस्थ तो है ना, क्योंकि दशरथ का तो निधन हो चुका था। राम जी ने पहला प्रश्न पूछा है, पिताजी स्वस्थ तो है ना। भरत, जब तू राज्य का कार्य चलाता है तो ऋषियों को पूछकर ही करता है ना। तेरे राज्य में ऋषियों और ब्राह्मणों का अनादर तो नहीं होता ना। भरत, तेरे राज्य में जो निर्णय राजसभा में होता है वह अधिकतर स्त्रियों को तो नहीं बताया जा सकता। क्यों? कि स्त्रियों के पास जाने के बाद वह आम जनता में बात फैल जाती है। कभी कभी हम बोलते हैं कि यह षड्यंत्र है। क्यों सप्तयंत्र नहीं बोलते, अष्टयंत्र नहीं बोलते, षड्यंत्र क्यों बोलते हैं? चाणक्य ने, देखिए चाणक्य ने जो लिखा है वह अर्थशास्त्र है। इसका मतलब आप ये मत समझना कि इसमें केवल इकोनॉमिक्स के सिद्धांत है। वहां अर्थशास्त्र से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स दोनों विषय का विचार चाणक्य ने किया है। और चाणक्य ने लिखा है कि षड्यंत्र कोई बात गुप्त तब तक ही रह सकती है जब तक 3 व्यक्ति शामिल हो, क्योंकि एक के 2 कान होते हैं और 6 कानों तक बात रहे तब तक गुप्त रह सकती है, 7वें कान में जाते ही फैल जाती है। षड्यंत्र सक्सेस नहीं हो पाता। देखिए, जिस प्रकार षड्यंत्र सक्सेस नहीं होता, इस प्रकार कुछ बात राष्ट्र के हित के लिए जो निर्णय किए जाते हैं वह भी आम जनता में पहले पहुंचाना जरूरी नहीं होता। भरत, तेरे राज्य में जो सैनिक हैं उनको समयसर वेतन तो पहुंचता है कि नहीं? देखिए, अभी रामायण का विषय मैं बोलता रहूंगा, मैं तो आपको राजनीति की थोड़ी बात बता रहा था कि पृथु नाम के जो राजा थे वे यज्ञ करते थे। कुशलता पूर्वक विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ में विघ्न आया, ऋषियों ने सावधान किया, राजकुमार जाकर के घोड़ा ले आया और 99 यज्ञ हो चुके। आगे पंचम स्कंद में भी यज्ञ के विषय में थोड़ा आएगा। ये जो पृथु राजा है उसने अपनी जीवन पद्धति ऐसी बनाई, लोगों को कहा कि मैं आपकी सेवा के लिए राजा बना हूं, वस्तुतः राज्य के अधिकारी आप हैं। हमारे यहाँ शासन की भिन्न भिन्न पद्धतियां हैं, राष्ट्र की नहीं। हमारे यहाँ तो भिन्न भिन्न राष्ट्रों की कल्पना है। अब पुष्पांजलि बोलते हो ने, उसमें बोलते हो ने साम्राज्यम वैराज्यम। ये वैराज्य क्या है? पारमेष्ट क्या है? ये जो लोग पॉलिटिक्स सिखाते हैं वो कहते हैं कि पहले भारत में राष्ट्र के विषय में कोई धारणा ही नहीं थी। उनको कहा जरा अथर्ववेद खोलकर तो पढ़ो, कितने प्रकार के राज्य हैं, किस प्रकार चलने चाहिए। अभी राजनीति के विषय में हम थोड़े ही बोल रहे हैं, मैं तो आपको एक सैंपल मात्र दिखा रहा हूं। इस पृथ्वी को धारण करना हो तो पृथ्वी को कैसे धारण किया जाता है? सत्यम बृहद रूतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीं धारयन्ति। पृथ्वी को धारण करने वाले जो 7 स्तंभ है उसमें एक यज्ञ है। पृथु राजा ने यज्ञ किए। पृथु राजा का राज्य बहुत सुंदर रहा, प्रजा के लिए बहुत सुविधा थी। पृथु के चरित्र को बताया गया। भगवान प्रसन्न होकर के पृथु के यज्ञ में आए और जब भगवान नारायण वहां आए और राजा पृथु से कहा वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। पृथु राजा ने क्या मांगा? पृथु राजा ने कहा मुझे 10,000 कर्ण दो। किसी ने ऐसा नहीं मांगा है। अयुत मानी 10,000। पृथु राजा ने कहा मैं 10,000 कर्ण चाहता हूं, क्योंकि आपकी कथा से मैं कभी तृप्त नहीं होता। जहां जहां आपके गुणानुवाद हो मैं आपकी कथा को श्रवण करना चाहता हूं। भगवान प्रसन्न हुए। वेदव्यास ने तो लिखा
कि पृथु के इस चरित्र को जो श्रवण करता है उसे सभी प्रकार का ऐश्वर्य और शांति की प्राप्ति होती है। पृथु के चरित्र का उल्लेख हुआ, प्राचीन बर्हिष राजाओं को उपदेश दिया गया। पुरंजन चरित्र आया है। यह पुरंजन चरित्र जो है वह रूपक है। पुरंजन जो था वो स्त्री में बहुत आसक्त था, इतना आसक्त हुआ कि पुरंजनी दूसरे जन्म में स्त्री बना। देखिए, मरते वक्त आप जैसा चिंतन करते हो वैसी आपकी गति होती है। यही आगे छठे स्कंद में भी इसी प्रकार की एक कथा आई है। यहाँ पंचम स्कंद में भगवान मनु के वंशजों की कथा है। मैंने आपको बताया था कि भगवान मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र हुए। अब उत्तानपाद की कथा हमने आपको चतुर्थ स्कंद में बताई। यहाँ प्रियव्रत जो है उसका चरित्र है और उसी के चरित्र में आगे जो राजा हुए हैं, इसमें प्रधान जो राजा हुए उसमें ऋषभदेव का भी चरित्र आया है। ऋषभदेव को भी भगवान विष्णु का ही अंशावतार माना है। उस ऋषभदेव के साथ इंद्र ने अपनी कन्या जयंती, जो जयंत की बहन थी, उसके साथ विवाह किया और ऋषभदेव के जो पुत्र हुए उसमें भरत जी श्रेष्ठ थे। इस देश का नाम पहले अजनाब खंड था, बाद में भरत के नाम से इस देश का नाम भरत खंड हुआ। इस देश में प्रसिद्ध भरत तीन हुए। एक तो जिसे आप लोग जड़ भरत के नाम से जानते हो, जिसकी कथा अभी आ ही रही है आगे। दूसरा दुष्यंत का पुत्र भरत, जिसका शकुंतला से प्रादुर्भाव हुआ, यह एक दूसरा भरत है। और तीसरे भरत को आप रामचरितमानस या रामायण में सुन चुके हो, जो राम जी के भाई थे। एक चौथे भरत भी हुए हैं। ये तीन भरत अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। चौथे जो भरत है, जो भरत मुनि के नाम से प्रसिद्ध है, जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की। जैसे तीन भरत प्रसिद्ध है, वैसे तीन राम भारत में प्रसिद्ध है। एक भार्गव राम, जिसे हम परशुराम कहते हैं। एक राजा राम, जो अवध के अधिपति हैं। और तीसरे बलराम, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई है। ये तीन राम और तीन भरत प्रसिद्ध है। अजनाब खंड पहले इस देश का नाम था, फिर भरत के नाम से इस देश का नाम भरत खंड पड़ा। आज भी हम संकल्प करते हैं तो यही तो बोलते हैं, भारत खंडे भारतवर्षी आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्त एक देशे बुद्धावतारे। इसमें हम भरत खंड ऐसा बोलते हैं। यह भरत जो राजा था, उसको राज्याभिषेक यानी राज्य की वागडोर सौंप करके ऋषभदेव चले गए। उन्होंने अपने शरीर को अग्नि में झोंक दिया। उसके बाद भरत ने कई वर्ष तक राज्य किया। भरत ने भी अपने उत्तराधिकारी को राज्य दे करके, जहां पुलह मुनि का आश्रम है, जिस नदी का एक नाम चक्री यानी गंडकी नदी है, उस गंडकी नदी के किनारे आकर के भरत मुनि तप करने लग गए। भरत मुनि गायत्री मंत्र का जप करते थे। देखिए, गायत्री मंत्र का जप करना हो तो स्त्री को, शूद्र को और जिसका यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ हो, इसको गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। लोग कई बार इस प्रकार के प्रश्न उठाते हैं, कई सभाओं में कई बार इसका समाधान भी करते आए हैं। देखिए, मंत्र जो है उसमें स्वर होते हैं, जिसे आप वॉवेल्स बोलते हो ना अंग्रेजी में, ए ई आई ओ यू, उस स्वर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये जो स्वर होते हैं, जो आप पाणिनि शिक्षा में या तो लघु सिद्धांत कौमुदी आपने पढ़ी है, तो उसमें स्वरों का उल्लेख आया है। उच्चैरुदात्त, इसमें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये जो स्वर आते हैं उसमें स्त्रियां अनुदात स्वर नहीं बोल सकती। आप मंत्र बोल रहे हो और अगर इसमें स्वर ढंग से न होगा तो मंत्र के अर्थ बदल जाएंगे। अरे श्लोकों में भी गलती हो जाती है। एक अनुस्वार चूक जाओ तो कुंती की कुत्ती भई, कुंती का कुत्ती हो जाता है। अरे एक अक्षर जो हलंत बोल देते हो, या जहां हलंत न हो और पूरा बोल देते हो, जैसे दुग्धा गोपाल नंदनम, अब ग कोई पूरा बोलने लगे तो
दो गधा गोपाल नंदनम। भारी अनर्थ होता है। हाँ, नाम मंत्र आप बोलते हो और उसमें गलती हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। जैसे आप राम राम बोल रहे हो और उसके बजाय अगर मरा मरा हो जाए तो दोष नहीं है। नाम मंत्र में दोष नहीं होता। देखिए रामायण में भी तो आया है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि उल्टा नाम जपत जग जाना। पूरा जगत जानता है कि ये उल्टा मरा 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 बोलने लग गए थे, तो भी इसका फल मिला। तुलसीदास जी लिखते हैं, ज्यों उल्टा सीधा बीज, जमीन में आप बीज डालते हो चाहे उल्टा हो कि सीधा, उसमें से पौधा बाहर आता है। पर यह नाम मंत्र के लिए है, वेद मंत्र के लिए नहीं। वेद मंत्र तो आपको बराबर ठीक उच्चारण आता हो जब भी बोलना चाहिए। हाँ, जब तक आप सीख रहे हो और तब तक दोष हो तो आपत्ति नहीं है। आप पाठ करते हो नहीं तो पाठ के भी नियम है। कोई लोग पाठ करते हैं तो क्या बोल रहे, बीच बीच के शब्द ही खा जाते हैं। गीति शीघ्र शिरकंपी, कोई गीत गाते ऐसे गाते हैं जय, अब जय हनुमान बोलते बोलते तो शाम होता है। इतना विलंबित बोलने की आवश्यकता नहीं है। शीघ्र ही उस प्रकार ना तो एकदम इतना जल्दी जल्दी क्या बोलता है, बीच में कौन शब्द खा गया पता ही नहीं चलता है। जिस प्रकार अति विलंब से नहीं होना चाहिए, इस प्रकार अति शीघ्र भी पाठ नहीं होना चाहिए। गीति शीघ्र शिरकंपी, कुछ लोग तो पाठ करते हैं सिर हिलाते हिलाते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जैसे हनुमान जी उसके शरीर में ही आ गए। शिरकंपी, सिर हिलाते हिलाते पाठ करना। आप तन्मय हो गए हो, देह का भान न हो, एक बात है, ये तो सभी वस्तु का ध्यान है। किसी को देखता है तो और जोर से हिलने लग जाता है, जैसे तन्मय बहुत हो गया हो, हनुमान जी साक्षात आ गए उसके शरीर में। गीति शीघ्र शिरकंपी, इस प्रकार लिखा हुआ पाठ वर्षों तक, अब 20 वर्ष से पाठ कर रहा है तब भी कंठस्थ नहीं हुआ, देख देख करके चश्मे चढ़ा करके देख रहा है। वदे न दीनम, कोई तो दीनता पूर्वक पाठ करते हैं जय। अब माँ बाप दोनों जिंदा है, क्या रोने की क्या जरूरत है, क्या दीनता पूर्वक पाठ कर रहे हैं। वदे न दीनम, कुछ लोग तो अनुनासिक उच्चारण का ध्यान ही नहीं रखते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश, नाक से सवार है। कातस्वरम, कुछ लोग जो दंती वर्ण उच्चारण होते वो बोलते नहीं। कातस्वरम माने आपने कौवे को देखा है, कितने दांत होते हैं उसमें? अरे दांत ही नहीं होते। अब वो पाठ करते तो मुंह खोलते ही नहीं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश, वो दांत को ऐसे बंद करके बोलते हैं। शिरसिगतम, कोई लोग तो सर फट जाए ऐसा पाठ करते हैं। सहस्त्र चीर का, अरे पर जरा धीरे धीरे, सर फट जाए ऐसा भी पाठ नहीं होना चाहिए। पाठ करने के नियम है, मधुरता से हो, सुंदरता से हो, कर्ण प्रिय हो। अर्थ का ज्ञान है तो और भी अच्छा है। कुछ लोगों ने वेदों पर आक्षेप लगाए हैं कि वेदों में कई मंत्र ऐसे हैं जिसके अर्थ ही नहीं है। शृण्येव जरभरितुर्भरितु, जैसे ऋग्वेद में एक मंत्र आया है। अब ये मंत्र ऐसा है कि विद्वानों को भी आप पूछिए, बड़ी आपत्ति है इसके अर्थ में। शब्द ही इसमें ऐसे है, शृण्येव जरभरितुर्भरितु। देखिए हमारे यहाँ सायण, महिधर, उवट जिन्होंने वेदों पर भाष्य लिखा है, और हमारे निरुक्तकार यास्क है, वे तो शब्दों के अर्थ नहीं शब्द की व्युत्पत्ति बताते हैं। अस्य शब्दस्य अयमेव अर्थ इति ईश्वर इच्छा संकेत शक्ति। ये जो अक्षर है, ये जो शब्द है, ये किसने निर्माण किया? जिसको हम गेहूं कहते हैं, चावल कहते हैं, हम इसको ही चावल क्यों कहते हैं, अक्षर इसको ही क्यों कहते हैं? इसके पीछे कोई चौकस निश्चित कारण है। यास्क मुनि कहते हैं कि कौन कहता है कि वेद मंत्र को अर्थ नहीं है? आओ हमारे पास पूछो, हम आपको बताते हैं। आप नहीं जानते, या तो आपका ज्ञान है। न स्थान और अपराध यदे न बंधो न पश्यति। यास्क मुनि कहते हैं अगर कोई अंधा जा रहा हो और वृक्ष के साथ टकरा जाए तो दोष किसका है, अंधे का है कि वृक्ष का है?
अगर तुम्हें अर्थ नहीं आता तो दोष मंत्र का है कि तुम्हारे अज्ञान का है। हम अर्थ बताते हैं और यास्क ने इसके अर्थ लिखे हैं। वेदों पर जिन्होंने अभी अभी इस सदी में भाष्य किया है, पंडित सातवलेकर जी, वो वेदों के बड़े प्रकांड पंडित थे, उन्होंने भी इसके अर्थ बताए हैं। हम तो ये बता रहे हैं कि वेद मंत्र का अर्थ नहीं भी आता हो तब भी आपको पुण्य तो मिलेगा ही। कर्मकांड करने वाले को हर एक मंत्र का अर्थ आता हो जरूरी नहीं, क्योंकि पुण्य के लिए, फल के लिए अर्थ की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ज्ञान के कारण अर्थ का आनंद लेना चाहते हो, बिल्कुल लीजिए, अर्थ तो है ही। आप जानना चाहे तो जान भी सकते हो। पर कुछ लोगों ने बहुत आग्रह रखा है। वेदों में एक यह मत भी आया है कि वेद में जो शब्द आते हैं वो फोनेटिक मानी ध्वनि मूलक है। इसलिए जैसे आप पंचामृत का कोई मंत्र बोलते हो, यह जरूरी नहीं कि इसमें पंचामृत का ही वर्णन आया। हाँ, जो पुराणोक्त श्लोक आप बोलते हो ना, उसमें तो क्रिया और अर्थ के साथ संबंध है। जैसे आप पंचामृत चढ़ाते हो ना, तो उसमें आता है पयोदधि घृतं चैव मधु च शर्करायुतम, तो इसमें तो पांचों पांच जो आते हैं उसका वर्णन है। अब आप वैदिक मंत्र ले लीजिए, पंच नद्याः सरस्वती माभियन्ते स्रोतसः। अब बताइए कि पंच नदियां का पंचामृत के साथ क्या संबंध है? जो ग्रहों के मंत्र है, हाँ कई मंत्र ऐसे हैं जिनका संबंध है भी, सर्वथा नहीं है ऐसा नहीं है। हम आपको ये बता रहे हैं कि मंत्र का अर्थ न आता होगा और उच्चारण शुद्ध करोगे, आपको भी लाभ होगा और यजमान को भी फल मिलेगा। पर मंत्र बोलने वाला जो है, यज्ञ कराने वाला है, वह तो ब्राह्मण ही होना चाहिए। आगे छठे स्कंद में कथा आती है, फिर उसका हम तब वर्णन करेंगे। यहाँ जड़ भरत के चरित्र में आया है कि भरत जी जब अपने राज्य को छोड़कर पुलह आश्रम में गंडकी नदी के तीर पर आए, वे गायत्री मंत्र का पाठ करने लगे। जो गानार की रक्षा करता है उसका नाम गायत्री है। एक बार एक पाठ कर रहे थे, भरत मुनि का चित्त मंत्र में लगा हुआ था। देखिए, मंत्र का अर्थ जानना हो तो मंत्र के ऋषि, मंत्र की देवता, मंत्र का छंद, विनियोग और परंपरागत अर्थ, ये सब आपको पता होता है, तभी आप वेद मंत्र को न्याय दे सकते हो। भरत मुनि मंत्र का जाप कर रहे थे। जब करते करते तन्मय हो गए थे। तज्जपस् तदर्थ भावनम, जिसका जप करते हो इसके स्वरूप का ध्यान करो। कहते हैं कि भरत जी मंत्र का ध्यान करते थे, जप करते थे। एक प्रसंग ऐसा हुआ, एक मृगली हिरणी वहां पानी पीने के लिए आई और जब वे वहां जल पी रही थी, इतने में ही कहीं से कोई व्याघ्र आया, एकदम जोर से गर्जना की। भय के कारण इस मृगली ने छलांग लगाई और नदी के सामने वाले तट पर गिर गई। सगर्भा थी, गिरी तो सही, पर छलांग लगाते लगाते उसके उदर से एक बच्चा गिर गया और जल के प्रवाह में बहने लगा। भरत मुनि जप कर रहे थे, देखा कि ये बच्चा जल प्रवाह में आ गया है। बच्चे को देखकर भरत मुनि के मन में एकदम करुणा उभर आई। देखिए, सभी जीवों के प्रति, हिरण क्यों, सभी जीवों के प्रति करुणा हो तो आपत्ति नहीं। किसी जीव का कभी ध्यान रखो, आपत्ति नहीं, पर इतनी आसक्ति न हो जाए कि अपना कर्तव्य ही भूल जाए। प्रारंभ में तो करुणा ही निमित्त थी और भरत ने उस मृगली को उठा लिया। अब उसका ध्यान रखने लगे। अब बाहर से ग्रास लेकर के आते, उसको खिलाते, जल पिलाते, उसको स्नान कराते। अब धीरे धीरे, पहले उनका समय मंत्र में जाता था, अब मृगली के पीछे जाने लगा। ये भरत जी की बात नहीं है, सभी जीवों की बात है। देखिए, हमारे स्नेह के जो स्थान है वो धीरे धीरे बदलते जाते हैं। पहले छोटा होता है, मामा करता है, विवाह हो जाए फिर करता है, फिर थोड़ा कम हो जाता है। जोधपुर का तो मुझे पता नहीं है, यहाँ तो लोग बहुत मातृभक्त हो गए, सेवा करते हो गए। पर जैसे जैसे बड़ा होता है तो स्नेह के स्थान बदलते जाते हैं। भरत जी की आसक्ति मुरगली में हो गई, इतना ही आसक्त हो गए
कि कहीं वे कभी चरती चरती दूर चली जाती, इनको चिंता होती कि ये कब आएगी, कहीं कोई जंगली हिंसक जीव उसको खा तो नहीं गया होगा। इस प्रकार की चिंता भी करने लगी। कहते हैं कि जब शरीर छोड़ने का समय आया तब भी वे मृगली का ही चिंतन करते थे, और इसका परिणाम यह हुआ कि दूसरे जन्म में मृग होकर के आए। आजकल लोग कुत्ते भी तो रखते हैं, घर में नहीं रखते, पालते हैं कि नहीं। अब हिरण का ध्यान करते हैं तो हिरण हो गए, अब कुत्ते का ज्यादा ध्यान रखोगे तो क्या होगा। जैसी मति वैसी गति, लोगों की यह सच मान कर, पाला चरण भोला ग्रहण कर, शांति अक्षय पाएगा। जो मोक्ष है तू चाहता, विषम विषय तजता करे, आर्जव क्षमा संतोष समगम की सुधा दिन रात रे। अधिक आसक्ति जो है इसका दुष्परिणाम होता है, मृत्यु के समय आप जैसा चिंतन करते हो आपकी वैसी गति होती है। देखिए भरत एक राजा थे, मृगली का चिंतन करते करते दूसरे जन्म में मृग बने, पर अगले जन्म में बहुत मंत्र जाप किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मृग होते हुए भी उनको पूर्व जन्म की स्मृति थी। बाकी सब जीवों को पूर्व जन्म की स्मृति थोड़ी ही होती है, इसलिए बड़े सावधान थे। देखिए मृगावतार में भी वे ऋषियों के आश्रम के पास पास ही रहा करते थे, ताकि सत्संग का लाभ मिले, ऋषियों के दर्शन होते रहे। उस मृग शरीर को छोड़ने के बाद पुण्य तो था ही पूर्व का, केवल एक गलती की उसका दंड भोगा। अब पुनः अंगिरस गोत्र के ब्राह्मणों के वहां भरत जी का जन्म हुआ। उस ब्राह्मण ने 2 विवाह किए थे, अगली पत्नी से 9 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी से 1 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। उसमें जो पुत्र था वही भरत था, पर वह जड़ की तरह रहता था, इसलिए लोग जड़ भरत समझते थे। वस्तुतः भरत जी बड़े सावधान थे। भरत जी ने मन में विचार किया, अगले जन्म में एक बार गलती की, इसका परिणाम यह हुआ मृग का शरीर धारण करना पड़ा। अब बहुत सावधान रहूंगा। अब भरत जी बहुत सावधान रहते थे, पागलों की भांति, उन्मत्त की भांति रहते थे। लोग यही समझते थे तो उन्मत्त पागल है, लोगों की बात कहाँ है। घर के लोग ये समझने लगे, क्योंकि पढ़ने के लिए रखा गया, कुछ पढ़ते ही नहीं थे। कहा ये तो बिल्कुल अबूझ है, कुछ पढ़ता ही नहीं है, तो इसे कोई ना कोई काम में लगा दो। खेतों में काम में लगा दिया, खेतों में पानी देना, खेत की वाट ठीक करना, इस प्रकार के काम दे दिए। कहते हैं एक बार भरत जी एक काम में लगे हुए थे खेत में, और वहां कोई एक राजा जा रहा था। उसने यज्ञ में बलि देने के लिए कोई नियम कर रखा था। कई लोग इस प्रकार की बाधा रखते हैं कि ये कार्य सिद्धि हो जाएगी तो ये करूंगा। अब ये जो राजा था उसने मन में विचार किया कि मैं देवी को बलि दूंगा, और वो भी ऐसे पुरुष की। तो बलि के लिए किसी पुरुष को खोज रहे थे। जड़ भरत को देखा, शरीर हृष्ट पुष्ट था, मन में विचार किया कि बलि के लिए तो यही ठीक है, और सेवक थे वो उठा करके ले गए। भरत जी को ले आए, देवी के मंदिर के सामने ही रखा। देखिए वस्तुतः बलि शब्द का अर्थ हम समझते हैं कि वध करना, यह गलत है। हाँ, बलि शब्द का ऐसा एक अर्थ हो सकता है, पर बलि शब्द का अर्थ है सैक्रिफाइस। जैसे अभी आप इस ज्ञान यज्ञ में आए तो समय का बलि देकर के आए, तो इसका मतलब समय को काट कर के आए ऐसा थोड़ा है, वध थोड़े ही किया है। समय का बलिदान अर्थात समय जो है भगवत कार्य के लिए आपने दिया है। तो बलि शब्द का एक अर्थ होता है सैक्रिफाइस, माने त्याग करना। आप द्रव्य का बलि करते हो ना, द्रव्य चढ़ाते हो, भगवत कार्य में अर्पण करते हो, वह भी द्रव्य का बलि है। पर वाम मार्गियों ने बलि की जो प्रथा है वो इस प्रकार चलाई, लोग ये समझने लगे कि यज्ञों में तो बलि होते ही हैं। आज भी देखिए जहां जहां भैरव का स्वरूप है वहां लोग शराब चढ़ाते हैं, उज्जैन में भी, और कई कई जगह यज्ञ होते हैं वहां पशुओं का बलिदान, पशुओं को मार करके चढ़ाया जाता है। वस्तुतः वेदादि सत्शास्त्रों में कहीं भी पशुओं के बलि की बात नहीं है। महाभारत में बहुत स्पष्ट शब्दों में आया है कि मदिया मत्स्या पशुर्मांस द्विजातीनां बलिस्तथा
धूर्तै प्रवर्तितम यज्ञै न तद्वेदेषु कथ्यते। मद्यः मतलब शराब, मत्स्यः माने मछली, मद्या मत्स्य पशुर्मांस और पशुओं का मांस, द्विजातीनां बलिस्तथा और पक्षियों का बलि चढ़ाना, धूर्तै प्रवर्तितम यज्ञै, यह धूर्त लोगों ने यज्ञ में घुसा दिया है। न तद्वेदेषु कथ्यते, वेदादि सब शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा गया। अरे भगवान मनु ने तो यहाँ तक लिखा है कि यक्ष रक्ष पिशाचन्नम, यह जो मांस है वह तो यक्ष राक्षस और पिशाचों का भोजन है, मनुष्य का है ही नहीं। आप कहोगे शास्त्र जी 100 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले फलाने ग्रंथ में ये लिखा, इसका बलि हुआ, इसके यहाँ ये परंपरा से चलता है। देखिए, हम परंपरा की ना नहीं करते, हम तो शास्त्र सम्मत है कि नहीं ये आपको बता रहे हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि आप जिस पशु का वध करते हो उस पशु के शरीर पर जितने रोंगटे हैं, यावन्ति पशुरोमाणि तावतो नरकान व्रजेत। भगवान मनु ने मांस शब्द का अर्थ करते हुए लिखा है, माम मानी मुझे और शह मानी वह जो मुझे इस लोक में काट रहा है, मैं परलोक में इसे खाऊंगा, यही मांस का मांसत्व है। एक राजा को बहुत वर्षे सत्संग करने का अभ्यास हो गया था, रोज सत्संग करना एक नियम बना लिया था उसने। और एक ब्राह्मण आता था, नित्य प्रति सत्संग कथा वार्ता सुनाया करता था। 1-1.5 वर्ष के बाद एक ऐसा प्रसंग आया कि ब्राह्मण को कहीं बाहर जाना हुआ। तो राजा को कहा कि मैं कल के दिन बाहर जाऊंगा, परसों से आपका नियम जारी रहेगा। राजा ने कहा ना ना, ये तो बराबर नहीं है, सत्संग तो रोज ही होना चाहिए। मैं चाहता हूं इसमें विक्षेप ना हो, कल भी सत्संग हो। आप नहीं रहते, किसी और को भेज दीजिए, पर सत्संग तो होना ही चाहिए। राजा ने कहा ठीक है। अब राजा घर पर आ गया, विचार करने लगा किसको भेजूं। राजा थोड़ा चिंतित होकर के बैठा था और अरे ब्राह्मण और उसका पुत्र वहां आया। कहा पिताजी क्या बात है, आप चिंतित दिखाई पड़ते हो। कहा राजा ने कहा सत्संग रोज करना है, आपको जाना हो तो जाइए, पर मेरे लिए कोई व्यवस्था कर दो। तो ब्राह्मण पुत्र ने कहा क्यों चिंता करते हो पिताजी, मैं चला जाऊंगा। ब्राह्मण बाहर गया, उसका युवान लड़का था, राजा के पास पहुंच गया और प्रकरण यही यज्ञ का चलता था, बलि का। और उसने तो जैसा शास्त्रों में पढ़ा था और सुना था वैसा सुना दिया। कहा कि जो लोग पशु का वध करते हैं उस पशु के शरीर पर जितने रोंगटे होते हैं उतने वर्ष तक वह नरक में जाता है। अब राजा तो मांसाहारी था, राजा के मन में थोड़ा भय हो गया। राजा के मन में विचार आया, इसका बाप 1.5 वर्ष से सत्संग करा रहा है, कभी नहीं कहा कि तुम नरक में जाएगा, ये पहले ही दिन आकर के कहता है कि तुम नरक में जाओ। राजा ने कहा जरा बराबर पढ़ के सुना, सबके लिए ऐसे नियम नहीं होंगे। जो मांसाहार करते हो पर जो दान पुण्य करते हैं वे तो स्वर्ग में ही जाते हैं। उसने कहा नहीं नहीं, कितना भी दान पुण्य करो। राजा ने कहा कि ठीक है, अगर पशु का बलि करे, कोई मछली खाता हो तो। उसने कहा तब भी नरक में ही जाओ। राजा ने कहा क्या कह रहे हो कि शास्त्रों में यही तो लिखा है कि तलपुर मछली खाए के और कोटि गौ दे दान, कि तलपुर मछली खाए के और कोटि गौ दे दान, 1000 अश्वमेध करे तो भी नरक निदान। अरे आप एक बार मछली खा लो, फिर चाहे गायों का दान दो, अश्वमेध यज्ञ करो, तब भी आप नरक में ही जाते हो। अब राजा चिढ़ गया और मुझे कथा नहीं सुननी, चल अपने घर जा। वह तो उठ गया, अपनी पोथी समेट ली, घर आ गया। उसके पिता दूसरे दिन आ गए। कहा बेटे जाकर के आ, कि जाकर के तो आया, मगर राजा तो चिढ़ गया। क्या हुआ कि प्रकरण चलता था यज्ञ का और राजा ने जो पूछा मैंने सुना दिया, जो बात शास्त्र सम्मत थी मैंने कह दिया कि जो मांसाहार करते हैं वो नरक में जाते हैं। उसके बाप ने कहा बेटा राजा नरक में जाए स्वर्ग में, अपने बाप का क्या दक्षिणा से मतलब रखो। हाँ, ये बड़े लोग बड़े व्यवहारू होते हैं, तालीम देने में बड़े कुशल होते हैं। कहा कि दक्षिणा से मतलब रखो अपना, राजा नरक में
जाए भले ही जाए, जहन्नुम में जाए राजा, अपना तो दक्षिणा से मतलब। कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गतः। जब से दूसरों को खुश करने के लिए लोग कथा करने लगे, कथा सारस्ततो गतः, तब से कथा का सार चला गया। अब ये दूसरे दिन ब्राह्मण था, वो राज दरबार में पहुंच गया। राजा ने बच्चे को तो निकाल दिया, पर राजा को पूरी रात नींद नहीं आई, मन में भय रहा, नरक में जाएंगे, नरक में जाएंगे, यही चिंतन चलता रहा। दूसरे दिन उस ब्राह्मण से पूछा, कल तुम्हारा लड़का आया था कि हाँ मैंने भी। अरे वो तो ऐसा बोल करके गया कि आप कितना भी दान पुण्य करो, तलपुर मछली खाए के, एक तिल जितनी भी मछली खाते हो तो आप नरक में जाओगे। ब्राह्मण ने कहा कि बच्चे लोग श्लोक रट लेते हैं, मंत्र रट लेते हैं, कोई चौपाई दोहा शेर शायरी रट लेते हैं, मगर रहस्य नहीं जानते। राजा ने कहा उसमें कोई रहस्य है? बिल्कुल, बच्चा क्या जाने, उसने तो चौपाई रट ली। उस चौपाई में ऐसा लिखा है कि तिलपुर मछली खाए के, जो तिल जितनी मछली खाता है वो नरक में जाता है, बड़े बड़े खाता है उसको कोई आपत्ति नहीं। अब राजा भी राजी हो गया, हाँ हम इतनी कहाँ खाते, हम तो बड़े बड़े ला करके खाते हैं। तो लोग अर्थ निकालने में बड़े कुशल, बड़े चतुर हैं। अरे आप देवी देवताओं की बात करते हो कि देवों को ये भोग लगता है, वो भोग लगता है। अरे अग्नि भी तो देव है, उसमें आप जो समीध डालते हो, उसमें अर्क यानी आंकड़े की समीध डालते हो, क्या किसी विद्वान को आप खिलाओगे? या आप कहोगे कि अग्नि अर्क खाता है इसलिए हम भी आंकड़ा खाएंगे? क्या तुम पचा सकते हो? तो देवताओं का नाम लेकर के शराब का प्रसाद लेना, मांस का प्रसाद लेना, इसलिए तो सहजानंद स्वामी जिन्होंने स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना की, उन्होंने शिक्षा पत्र में लिखा कि जो मेरा भक्त है वह किसी भी देवी देवताओं का चढ़ाया हुआ शराब या मांस का प्रसाद न ले, अभक्ष्य है। कई लोग तो ऐसा समझते हैं कि हम पशु को मारे तभी हमको पाप लगता है, दूसरा मारे तो खाने में क्या आपत्ति। भगवान मनु ने इस विषय में अपना मत बताया है। मांस खाने वाला तो दोषी है, अरे उसमें जो सम्मति देता है वह भी पाप करता है। जिस प्रकार मर्डर करने वाला, उसको शस्त्र देने वाला, उसको साथ देने वाला, उसको आज्ञा देने वाला, सभी लोगों को सजा होती है, इस प्रकार मांस में जो समर्थन करता है वह भी पाप का भागी है। अनुमंता मानी जो सम्मति देता है, खाओ, भले खुद न खाता हो पर दूसरे को कहता हो खाओ, उसको भी पाप लगता है। अनुमंता विशसिता जो काटता है उसको भी पाप लगता है। अनुमंता विशसिता निहंता जो हनन करता है, चाहे शस्त्र से तीर चलाता हो कि तलवार से मारता हो, मारने वाला वह भी पाप का भागी है। तो कहते हैं अनुमंता विशसिता निहंता क्रय विक्रयी, खरीदने वाला और बेचने वाला यह भी पाप का भागी है। क्रय विक्रयी संस्कर्ता मानी पकाने वाला, चोपहर्ता च परोसने वाला, संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातका, और खाने वाला यह आठों आठ पाप के भागी है। पर आप अन्नदान करते हो उसमें उल्टा है, खिलाने वाले को पुण्य मिलता है, परोसने वाले को, बनाने वाले को, सबको। मतलब जिस प्रकार यहाँ 8 लोग पाप के भागी है, इस प्रकार कोई अन्नदान कर रहा हो और इसमें अगर आप सहायता करें तो आप पुण्य के भागी बनते हो। तो यज्ञ में प्राणियों की हिंसा हमारे यहाँ वैदिक ग्रंथों में या शास्त्रों में नहीं है, यह तो लोगों ने अपने आप घुसा दिए। श्री रामचंद्र भगवान की जय। आप लोग कीर्तन बड़े प्रेम से करते हैं। हम लोग अभी गए थे एक नगर में और मैं बोल रहा था श्रीमन नारायण नारायण, आगे कोई बैठे थे तो बोल रहे थे चीमन नारायण नारायण। मैं समझने लगा चीमन नारायण यहाँ कहाँ से आ गए थे था मैं, तो मेरे मन में विचार आया कि शायद ये कम सुनते होंगे, इसलिए मैंने जरा जोर से बोला श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वो भी जोर से बोलने लगे चीमन नारायण।
तो मेरे मन में विचार आया कि सुनते तो बराबर हो गए, शायद उच्चारण में कोई तकलीफ होगी। तो मैंने विचार किया कि दूसरी लाइन बोलते हैं, इसलिए मैंने आगे की वो लाइन की पंक्ति वो आरंभ की, भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। अब वो बोलने लगे दुश्मन नारायण नारायण, मैं बोलूं भजमन, वो बोले दुश्मन। मेरे मन में विचार आया क्या बात है, इन्होंने भी कोई कंपटीशन की है कि महाराज को बोलने ही नहीं देंगे। मैंने सोचा मेरा विजय हो जाए, तो मैंने विचार किया चलो अभी कोई दूसरा भजन बोलते हैं ताकि बोलने में किसी को कष्ट न हो। तो वहाँ गुजरात में थी ना, इसलिए मैं गुजराती में बोल रहा था। थावू गमे मने थावू गमे थावू गमे मने, और वो सज्जन बोल रहे थे खावू गमे मने खावू। मैंने मन में विचार किया एक बार और ट्राई कर ले, शायद विजय हो जाए अपना। तो एक नऊ भजन उपाड़ी, वाते वड़ा थाय नहीं वाते वड़ा नहीं वाते वड़ा थाय नहीं वाते, और वो मां से बोलने लगे राते वड़ा थाय नहीं राते वड़ा। इनके मन में आया होगा रात को वड़े खाए सुबह दौड़ना पड़ेगा, वो रात को ही समझ रहे थे, मैं बोल रहा था क्या। मैंने सोचा और एक बार ट्राई करके देख ले। एक और नया भजन मैंने आरंभ किया कि वृंदावन मा वालो बांसुरी वगाड़े, वृंदावन मा वालो बांसुरी। और उन्होंने आरंभ किया वृंदावन मा वालो तांसड़ी वगाड़े, मैं बोलता था बांसुरी। अब उन्होंने निश्चित ही कर लिया था कि महाराज का विजय तो नहीं होने देंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भरत जी को देवी के मंदिर के सामने ले गए और जड़ भरत का बलि देने ही वाले थे। और जैसे ही जड़ भरत जी को आगे लाए, वह जल्लाद शस्त्र लेके खड़ा ही था। इतने में तो देवी अंदर से प्रकट हुई और जो वध करना चाहता था उसका ही वध कर दिया। अब भला आप विचार कीजिए, कोई माँ अपने बच्चे के बलि से प्रसन्न होती है, चाहे बकरे का बलि हो, चाहे मुर्गे का हो, चाहे पाड़ा का हो। रामकृष्ण परमहंस का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। वहां बंगाल में देवी को वे लोग बकरा भी चढ़ाते, कोई पाड़ा मतलब भैंसे का भोग लगाता है। तो एक कोई व्यक्ति बहुत वर्षों से वहां आता था, इस बार बलि नहीं चढ़ाया। तो रामकृष्ण ने कहा क्या बात है, इस बार बलि नहीं चढ़ाओगे? कहा अब तो बूढ़ा हो गया, दांत नहीं रहे। तो रामकृष्ण ने कहा बलि किसके लिए था, देवी के लिए कि दांतों के लिए? बूढ़ा तू हुआ, देवी कहां बूढ़ी हुई? तो लोग नाम देवी का लेता है, क्यों? खुद को ही खाना है। इस प्रकार मांस से लोलुप जो जीव है वो मांस खाने लगते हैं, परलोक में वे ही पशु नौच नौच कर उनका मांस खाते हैं। देखिए, मांसाहार मनुष्य की होजरी के लिए अनुकूल है ही नहीं। परमात्मा ने शाकाहारी और मांसाहारी दो प्रकार के प्राणी बनाए, उसमें विशेषता है शाकाहारी प्राणियों की। देखिए, जो मांसाहारी प्राणी है वो जिह्वा से जल पीते हैं। आपने कभी कुत्ते को पानी पीते हुए देखा है? जीभ बाहर निकालता है और आवाज आता है। दूध पीता है तब भी जीभ बाहर निकालता है। बिल्ली भी दूध पीती है, जीभ बाहर निकालती है। आप सर्प को देख लीजिए, वो एकदम सूत्र धागे जैसी दो जीभ बाहर निकालता है। जो जीभ बाहर निकाल करके पानी पीते वही मांसाहारी होते हैं। आपने कभी घोड़े, गधे, भैंस, गाय इनको देखा वो कैसे पानी पीते हैं? जब गाय, बैल, भैंस पानी पीते हैं जीभ बाहर नहीं निकालते, वो मुंह अंदर डाल करके सक करते हैं, सोख लेते पानी को।
जो मांसाहारी प्राणी है उनके नाखून भगवान ने तीक्ष्ण बनाए हैं। कुत्ते को देखो, बाघ को देखो, सिंह को देखो, बिल्ली को देखो, उनके नाखून तीक्ष्ण हैं। जिनके नाखून फ्लैट माने सीधे हैं, जैसे 5 नख वाले प्राणी मैंने आपको कल बताए थे, हाथी 5 नाखून वाला प्राणी है, मनुष्य भी 5 नाखून वाला प्राणी है। हाथी कभी मांसाहार करता है, घोड़ा करता है। गधे घोड़े को सिखाना नहीं पड़ता कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, पर मनुष्य को सिखाना पड़ता। भगवान ने जो प्राणी मानी चतुष्पाद 4 पांव वाले जो प्राणी बनाए हैं वे हॉरिजॉन्टल है, और मनुष्य को वर्टिकल मानी सीधा बनाया है। बाकी घोड़ा देखिए, बैल देखिए, गाय देखिए, भैंस देखिए, सबको भगवान ने आड़ा बनाया है, हॉरिजॉन्टल बनाया है। जिनको आड़ा बनाया है वे तो सीधे चलते हैं, और जिनको सीधा बनाया वे ही आड़े चलते हैं। अब भगवान के मन में भी विचार आया, इसको आड़े चलने की आदत है, अब कुत्ता बनाऊंगा, पाड़ा बनाऊंगा, भैंसा बनाऊंगा, बैल बनाऊंगा, बस पूरे जीवन तक आड़ा ही चलता रहे। मनुष्य को सिखाना पड़ता है भक्ष्य भक्ष्य विवेक, कि क्या वस्तु भक्ष्य है और क्या अभक्ष्य है, यह मनुष्य को समझाना पड़ता है, प्राणियों को नहीं। गाय कभी मांसाहार नहीं करती। जो मांसाहारी प्राणी हैं वे जब पैदा होते हैं तब इनकी आंखें बंद होती है। आपने पिल्लों को देखा है, कुत्ते के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, बिल्ली के हो चाहे व्याघ्र के हो, सिंह के हो, जब पैदा होते हैं इनकी आंखें बंद होती है। मनुष्य पैदा होता है तो इनकी आंखें खुली रहती है। इस प्रकार के 31 वैज्ञानिक भेद है शाकाहारी मांसाहारी प्राणियों के। हमने तो मांसाहार मीमांसा के विषय में एक छोटी सी पुस्तिका भी प्रकाशन की है, अभी इस बार तो यहाँ नहीं लाए हैं, पर तात्पर्य यह कि मनुष्य मांसाहारी प्राणी नहीं है। वस्तुतः मनुष्य को भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक नहीं है। कुछ लोगों का ये मानना है, शास्त्री जी अगर सभी लोग अन्न खाने लगेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अन्न की कमी हो जाएगी। श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखिए यह चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो सभी लोग कभी मांसाहार छोड़ दे ऐसा संभव नहीं होता है। यहाँ भरत जी का बलि चढ़ाने के लिए, मतलब जड़ भरत का बलि चढ़ाने के लिए देवी के पास लाए, देवी ने उन्हीं का वध किया और जड़ भरत थे उनकी रक्षा कर दी। जड़ भरत तो बाहर आ गए, वे तो अपनी मस्ती में ही मस्त रहते थे, वे तो आत्मज्ञानी थे, अपने आप में निजानंद तुष्ट हो, अपने आनंद में ही मस्त होकर के चलते थे। एक बार ऐसा प्रसंग हुआ कि सिंधु देश का राजा जिसका नाम रहुगण था, उसे पालकी में उठा करके कुछ लोग जा रहे थे। वो पालकी उठाने वाला था, उसमें से एक जो था उसको ज्वर आ गया, बीमार हो गया। राजा ने कहा कोई न कोई एक सेवक को ढूंढ लाओ। अब ये लोग किसी सेवक को लेने के लिए निकले। जड़ भरत को देखा, इनके मन में विचार आया ये काम का है। जड़ भरत के पास गए और कहा चल एक काम पड़ा है, राजा ने बुलाया है। अब जड़ भरत तो वो ऐसा ही कोई भी काम कर लेते थे। गए उन सेवकों के साथ तो इनको आगे लगा दिया। अब 3 जन तो चल रहे थे बराबर, और जड़ भरत ऐसे चलते थे कि पालकी हिलती थी। तो राजा के मन में विचार आया, अरे ये बंदरों की तरह कौन चल रहा है, कूद कूद के चल रहा है। राजा चिढ़ गया, कहा ये कौन चल रहा है? कहा ये जो नया आया है उसको पालकी उठाने का अभ्यास नहीं है, इसे पीछे लगाओ। इसको पीछे लगा दिया। तब भी वही हाल हुआ। वस्तुतः बात यह थी कि जड़ भरत जब चलते थे नीचे इतना ध्यान रखते थे कि पैर के तले कोई जीव आकर के मर न जाए। कोई छोटा सा जीव, एक चींटी भी आए तो वे लांग जाती थी और राजा को धक्का लगता था। अब राजा चिढ़ गया, कहा ये जो चलता है इसको मेरे सामने लाओ। राजा के सामने लाया गया। कहा कि महाराज यही इस प्रकार चलता है। राजा ने कहा अरे तुम्हें पता नहीं है, एक बार तुम्हें वार्निंग मतलब चेतावनी दी है, तुम्हें दंड दिया जाएगा, प्राण दंड दिया जाएगा। तो ये तो हंसने लगा। राजा के मन में विचार आया कहीं पागल ना हो, इसको मरण का भय नहीं है। जड़ भरत ने राजा से कहा राजा तुम मारने की बात करते हो, किसका वध करो, जीव का या देह का? प्रश्न ऐसा था कि राजा के मन में भी विचार आया कि दिखने में तो पागल है, बात बड़ी महत्व की कर रहा है। राजा ने कहा क्या कहना चाहते हो? कहा कि हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप दंड किसको दोगे, देह को दोगे कि जीव को दोगे? राजा ने कहा इससे क्या मतलब है? कहा जीव को तो आप दे नहीं सकते, क्योंकि जीव तो अजर अमर है, जीव मर नहीं सकता, और देह तो नाशवंत है, वो तो जड़ है,
इसको आप मारोगे कैसे? देह को मार नहीं सकते, जीव मर नहीं सकता, सजा किसे दोगे? राजा की जिज्ञासा बढ़ी। क्यों? राजा जा रहा था कपिल मुनि के आश्रम में सत्संग करने के लिए। विचार आया कि अरे यही कोई ज्ञानी मालूम पड़ता है। और जैसे जैसे रहुगण राजा ने प्रश्न किए, जड़ भरत ने समाधान किया। राजा के मन में विचार आया, इसे तो मैं पागल समझा था, यह तो आत्मज्ञानी है। रहुगण राजा पालकी से नीचे उतर आए और चरणों में गिर करके क्षमा याचना की। जड़ भरत ब्रह्म ज्ञानी थे, वे इस प्रकार से रहते थे उन्मत्त की भांति। अगले जन्मों में जो गलती हुई कहीं दोबारा न हो जाए, इसलिए बहुत सावधान रहते थे। संसार के किसी भी पदार्थ में या प्राणी में चित्त आसक्ति न लग जाए, इसका ध्यान रखते थे। उस जड़ भरत के नाम से इस देश का नाम भरतखंड हुआ, भारत नाम प्रसिद्ध हुआ। इसका एक कारण यह, संस्कृत में भा शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। इसलिए जहां जहां प्रकाशवाचक शब्द है, जैसे सूर्य के लिए भानु, इसमें भी भा शब्द लगता है। भास्कर, उसमें भी भा लगता है। आभा, विभा, भास्कर, भानु, जहां जहां लाइट के प्रकाश के वाचक शब्द है वहां भा शब्द आया है। भा का अर्थ होता है ज्ञान, भा का अर्थ होता है प्रकाश। और भारत मानी जो ज्ञान में रत है, जो प्रकाश में रत है, उसका नाम भारत है। पहले भारत ज्ञान में रत था, अब भोग में रत होने लगा है। जो देश भोग की ओर अग्रसर होता है, उसका भविष्य क्या होता है? जब से रामायण और भागवत के पाठ लोगों ने करना छोड़ दिया, तब से इस देश की स्थिति ऐसी हुई है। जड़ भरत के चरित्र का वर्णन किया, उसके बाद नरकों का वर्णन आया है, खगोल का भी वर्णन आया है। देखिए, नरकों का वर्णन करते हुए भागवतकार लिखते हैं, यस्त्विह वै निज वेद पदादनापद्यपगतः पाखंडानुचोपगतम्। जो वैदिक धर्म को छोड़कर पाखंड धर्म का आश्रय करते हैं, तम असिपत्र वनम प्रविश्य, वो असिपत्र नाम के घोर नरक में जाते हैं। असी कहते हैं तलवार। और जिस नरक में जो वृक्ष होते हैं, उनके पत्ते असी मानी खड़ग के जैसे होते हैं। और वहां जब जीव को ले जाते हैं तो खड़ग के कारण उसके शरीर जो है वह चीर जाता है, उसमें से रक्त बाहर आने लगता है। और यमदूत कोड़े मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। फिर वहां वो मूर्छित हो जाता है, फिर होश में आते हैं, फिर कोड़े बरसाते हैं। देखिए, जो पाखंड धर्म का आश्रय लेता है वो असीपत्र नाम के घोर नरक में जाता है। कई प्रकार के नरकों का इसमें वर्णन आया है। फिर नामस्मरण की महिमा छठे स्कंद में बताई है। श्री रामचंद्र भगवान की, भागवत भगवान की, सुखदेव जी महाराज की। लोगों ने सुनी है, कान्यकुब्ज देश था और उसमें अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। दासीपति अजामिल, ऐसा वेद व्यास ने लिखा है। देखिए, अजामिल ब्राह्मण था, एक बार वन में गया, वहां एक गणिका को देखा, उसका वस्त्र शरीर भीग गया था, बारिश हो रही थी। किसी शूद्र को उस गणिका के साथ देखा, उसके शरीर पर से वस्त्र भीगने के कारण थोड़ा हट गया था और देह की ओर दृष्टि जाते ही उसका अधःपतन हुआ। विषय जो है पहले आंख में आते हैं। देखिए, गीताकार ने यही लिखा है कि ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते। पहले आंख में विषय आते हैं, फिर मन में आते हैं, फिर मनुष्य भोगने की इच्छा करते हैं। देखिए, किसी भी पदार्थ को देखने के बाद अगर अच्छा लगे, मानी लाइक और डिसलाइक, प्रीति और अप्रीति, अच्छा लगता है तो पाने की इच्छा होती है और खराब लगता है तो इससे बचने की इच्छा होती है। किसी भी पदार्थ को या जीव को देखने के बाद या तो राग माने आसक्ति होती है या तो द्वेष होता है। पर राग हो कि द्वेष, दोनों ही जीव के विकास में बाधा रूप है। अजामिल ने एक बार ऐसा दृश्य देखा और मन चलायमान हो गया। आजकल टीवी में लोग रोज ऐसे दृश्य देखते हैं।
इसलिए जब तक आंख पर संयम न होगा, क्या देखना यह मनुष्य को पता होना चाहिए। अजामिल ने एक बार ऐसा दृश्य देखा और मन में ऐसी भावना हुई, घर में पत्नी होते हुए भी माता पिता पत्नी सबका त्याग करके इस गणिका को ले आए। कहते हैं कि कई बार इसके साथ रहा और उसके बाद एक बार अजामिल कहीं बाहर गया था। इतनी इसकी जो पत्नी थी, पत्नी क्या दासी थी, वो सगर्भा हुई और नगर में कोई सन्यासी लोग आए। देखिए, हर किसी के वहां भोजन भी नहीं करना चाहिए, भिक्षा भी नहीं लेनी चाहिए, ऐसा नियम है। इन लोगों को पता नहीं कि यह कौन है, इसलिए वे सन्यासी वहां भिक्षा की इच्छा से आए। अजामिल तो घर पर नहीं था। इसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, यहाँ आइए और आप भिक्षा पाइए। साधुओं को भोजन कराया। भोजन करने के बाद साधुओं ने कहा, भोजन तो कराया, बिना दक्षिणा के तो काम अधूरा है, थोड़ी दक्षिणा भी दे दो। अजामिल आ गया। अजामिल ने कहा, दक्षिणा? अरे मैं तो किसी को दान देता ही नहीं हूं, मैं तो दूसरे का ही हड़प करता हूं, यह तो लूटने वालों में से तो था। साधुओं ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा मौका मिला है, तुम्हारे यहाँ ऐसे पवित्र लोग आए हैं, भोजन हो गया है, थोड़ी दक्षिणा कर दो। कहा, मैं कुछ देना नहीं चाहता। कहा, हमें कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए, हम तो ये चाहते हैं कि तुम्हारे वहाँ बालक का जन्म होने वाला है, अगर बालक का जन्म हो जाए तो उसका नाम नारायण रखना। अजामिल ने कहा, इसमें आपका क्या लाभ? और साधुओं ने कहा, इसमें तुम्हारा क्या नुकसान? मेरे लाभ को छोड़िए, तेरा कोई नुकसान तो है ही नहीं, फिर तुझे क्या आपत्ति है? हाँ, नारायण हमारे इष्ट देव का नाम है और इसका नाम लोगे तो इससे हमको बड़ा आनंद होगा और नारायण नाम लेने से तेरा कल्याण होगा। हम जिसके वहाँ अन्न खाते हैं उसके कल्याण की प्रार्थना करते हैं। इसके मन में विचार है, कोई बात नहीं, कोई नुकसान तो है नहीं, भले ही रख लो, और नारायण नाम रख लिया। बड़ी अवस्था में बच्चा हुआ था, इसलिए बार बार पुत्र को याद करते थे, नारायण कहाँ गया, नारायण को स्नान कराया कि नहीं, नारायण को भोजन कराया कि नहीं। भी बार बार नारायण का स्मरण करने लगा। कहते हैं इसकी अवस्था तो बढ़ गई थी और तभी पुत्र हुआ, इसलिए बड़ा आसक्त हुआ, नारायण नारायण स्मरण करने लगा और मरण का समय नजदीक आ गया। यमदूत लेने के लिए आए और ये अपने पुत्र को याद कर रहा था और जैसे ही नारायण नारायण का स्मरण किया, यमदूत वहां से भाग गए। भाग क्या कहे, भगवान विष्णु के दूतों ने वहां से भगा दिया। अरे ये तो नारायण का परम भक्त है। देखिए, अनजाने में भी भगवान का नाम लोगे तो फल तो मिलेगा ही। जैसे पदार्थ का एक स्वभाव होता है, अग्नि का काम जलाना है, अब आप जानबूझकर अग्नि पर हाथ रखो कि अनजान से रखो, हाथ तो जलेगा। अगर विवेक से अग्नि का उपयोग करोगे तो अधिक लाभ होगा। इस प्रकार जिसका जप करते हो, ध्यान करके जप करोगे तो विशेष लाभ होगा। बाकी अनजाने में, अरे पतित कोई गिर रहा है और मुख से निकल गया राम राम राम, तब भी कल्याण होगा। कैसी भी स्थिति में भगवान का नाम निकल जाए तब लाभ तो मिलता ही है। यह तो अपने पुत्र को याद कर रहा था, नारायण नारायण। देखिए, अंत काल में आप भगवान का स्मरण करोगे। पहली बात तो अंत काल में भगवान का नाम जल्दी से मुख पर आता ही नहीं। रामायण में भी तो ऐसा प्रसंग आया है। यह जो जटायु है, सीता की रक्षा के लिए जा रहा था और रावण ने खड्ग से प्रहार कर दिया और जटायु वहीं गिर गया। और राम जी वहां आए, पक्षी को देखा, सीता की खोज के लिए निकले थे। और राम का स्वभाव कैसा है, राम के काम के लिए जो जाए, राम इसका ध्यान न रखे। राम जी ने उस पक्षी को उठा लिया। उठा क्या लिया, रक्त से सना हुआ था और नीचे गिर गया, इसलिए मिट्टी धूल पूरे शरीर में लगी हुई थी। पर राम जी तो बड़े करुणावान है। राम जी ने उसे उठा लिया और अपनी गोद में रख लिया कि दीन मलिन दयालु विहंग, पर्यो मही सोचत खिन्न कुपारी। राघव दीन दयालु कृपालु को, देख दुखी करुणा भई भारी। कि गीत को गोद में राखी कृपा निधि, नैन सरोजन में भरी वारी। उस गीत को देखते ही राम के नेत्रों में आंसू छलक गए और जटायु की धुरी जटा न सो झारी, भगवान ने अपनी जटाओं से उसे साफ कर दिया। इससे बढ़कर करुणावान कौन हो सकता है। भगवान की ओर
जब ये जटायु देख रहा था और सभी मुनियों के मन में विचार आया कैसा भाग्यशाली है, अरे मरते समय में जिसका नाम याद नहीं आता उसकी गोद में जाकर के बैठा है। पर राम जी ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे मोक्ष प्रदान कर रहा हूँ। राम जी ने कहा निज कर्म, तूने अपने कर्म ही ऐसे किए हैं कि तुझे अच्छी गति प्रदान होगी। यह भगवान का स्वभाव है कि भगवान ऐश्वर्य को छिपाते हैं और ये पाखंडी भगवान ऐश्वर्यशाली होने का नाटक करते हैं। ये सामर्थ्य, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। भगवान नाम स्मरण का फल ऐसा है, देखिए यह जो अजामिल था अनजान में भगवान नारायण का नाम लिया, तब भी इसको फल मिला। भगवान विष्णु के दूत आए, 12 वर्ष का आयुष्य मिला और सदगति को प्राप्त हुआ। कहा लगी कहूं नाम बढ़ाई कि राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं राम भी तो नाम का गुण बता नहीं सकते, ऐसा सामर्थ्य भगवान के नाम में है। अजामिल की कथा का उल्लेख हुआ, उसके बाद वृत्रासुर के मोक्ष की कथा आती है। ये जो वृत्रासुर था असुर होते हुए भी भगवान की स्तुति करने वाला था। प्रसंग तो जरा विस्तार से है। घटना ऐसी है कि जो विश्व रूप था उनको 3 मस्तिष्क थे। यज्ञ में देवताओं को तो भाग मिलता है, पर इसका ननिहाल असुर पक्ष में था। जो ऋषि लोग आहुति देते थे वो चुपके से अपने ननिहाल में पहुंचाता था। इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने विश्व रूप का मस्तिष्क काट दिया, और जब विश्व रूप का मस्तिष्क काट दिया गया तो ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र को लगा। ब्रह्म हत्या के पाप से तो इंद्र भी थर्राता है। जब ब्राह्मण का विश्व रूप का वध किया और ब्रह्म हत्या के पाप के कारण भयभीत इंद्र भागने लगा, ब्रह्म हत्या इसका पीछा करने लगी। इंद्र ने देखा अब यह तो ऐसा घोर पाप हो गया है, तो इंद्र ने विचार किया यह पाप मैं किसे दे दूं ताकि इस पाप से हम छूट जाए। इंद्र ने बहुत प्रार्थना की, कौन पाप लेने के लिए तैयार होता। वृक्ष के पास पहुंच गया। इंद्र ने कहा मैं पाप देना चाहता हूँ। वृक्ष ने कहा पूरा पाप तो हम नहीं ले सकते, 1/4 25% पाप हम ले लेते हैं। इंद्र ने कहा चलो इतना तो कम होगा, और वृक्ष को 1/4 हिस्से का पाप इंद्र ने दे दिया। और बदले में इंद्र ने वरदान दिया कि किसी मनुष्य का हाथ पांव कट जाए तो पुनः निर्माण नहीं होता, पर तुम्हारी शाखा को कोई काटेगा तो पुनः निर्माण हो जाएगी। वृक्ष को वरदान तो मिला, पर ब्रह्म हत्या के पाप का 1/4 हिस्सा लेने के कारण वह जो पाप था वह गोंद के रूप में फूट निकला। इसलिए ब्राह्मणों के लिए निषेध किया गया है कि वह गोंद न खाए। फिर जो इंद्र है पृथ्वी के पास गया और पृथ्वी को कहा कि मैं ये पाप देना चाहता हूँ। धरती माता ने कहा हम भी पूरा पाप तो नहीं ले सकते। कहा कितना लोगी? धरती माता ने कहा बस 1/4 भाग का 25% पाप मुझे दे दो। एक हिस्सा धरती को दे दिया गया। इस हिस्से के कारण पृथ्वी का कुछ भाग क्षार वाला हो जाता है, जहाँ कुछ अनाज वगैरह होता नहीं है, जिसे हम ऊसर भूमि कहते हैं ना। तुलसीदास ने लिखा है कि ऊसर बरस ही तृण नहीं जामा, जिमी हरिजन ही उपजन कामा। विक्षार वाली जमीन है, उसमें कुछ भी नहीं होता। पर इंद्र ने वरदान दिया कि आपके अंदर जो कोई बीज को डालेगा आपके सामर्थ्य से 1000 गुना होकर के वो वापस आ जाएगा। फिर जल के पास गए, जल को कहा एक हिस्सा तुम ले लो। जल ने कहा ठीक है। जल को भी वरदान दिया गया कि कितना भी द्रव्य किसी के पास हो, बड़े बड़े ढेर हो स्वर्ण चांदी के, कोई थोड़ा बहुत ले ले तो उसमें खड्डा हो जाता है। जल को कहा तुम में से कोई कुछ ले लेगा तो भी खड्डा नहीं होगा, फिर भर जाएगा। मगर वह जो ब्रह्म हत्या का पाप है वह बुदबुदे और फैन के रूप में उगल आया। इसलिए पानी पीना हो तो खास करके ब्राह्मणों को जो तपस्वी है, साधक है, जब पानी के अंदर बुदबुदे हो तो उसका समन हो जाना चाहिए या इसको निकाल कर उसके बाद पानी पीना चाहिए। एक हिस्सा और शेष बचा था। स्त्रियों को कहा यह पाप तुम ले लो। स्त्रियों ने कहा हम पाप लेना नहीं चाहती। कहा हम तुम्हें वरदान देते हैं। इंद्र ने स्त्रियों को वरदान दिया अगर वह सगर्भा हो और संयम न रख सके तब भी बालक की रक्षा होगी, ऐसा एक वरदान स्त्रियों को दिया। वही ब्रह्म हत्या के कारण जो 1/4 भाग का हिस्सा स्त्रियों ने लिया वह रजस्वला बनी, यानी 3 दिन तक
घर में स्पर्श नहीं करना चाहिए। बहुत प्रसन्न हुए, आजकल जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं भगवान, इसका कारण है प्रसन्न हो जाए तो लोग दूसरे को मार देंगे। अपने तारने की बात सोचते तो आपत्ति नहीं है, दूसरों को मारने की इच्छा करने लग जाते हैं। यहाँ छठे स्कंद में वृत्रासुर की स्तुति है। देखिए वृत्रासुर जैसा असुर भी कहता है ननाक पृष्ठम, मुझे तो स्वर्ग की इच्छा नहीं है, धन की इच्छा नहीं है, बस मेरा मन आप पे लगा रहे। वृत्रासुर की स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए। देखिए इंद्र के वज्र से वृत्रासुर का अनंत हुआ, पर भगवान की कृपा के कारण उसकी सद्गति हुई। असुर लोग थे, वे भी परमात्मा का चिंतन करते थे। श्री रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। तृतीय स्कंद में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ, यह कथा आई। भगवान ने हिरण्याक्ष वध किया और हिरण्याक्ष का भाई जिसका नाम हिरण्यकश्यपु था, इसकी कथा इस सप्तम स्कंद में है। देखिए हिरण्यकश्यपु अपने भाई का वध करने वाले विष्णु से वैर करने लग गए। हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु था, वे बड़ी सात्विक थी, भगवत स्मरण करने वाली थी। जो हिरण्यकश्यपु था, एक बार उसने अपनी पत्नी से कहा मैं तप करने के लिए जा रहा हूं। देखिए तप तो राक्षस लोग भी करते थे, पर उनका तप किस लिए होता था? शक्ति प्राप्त होने के बाद वे उन्मत्त हो जाते थे। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं तप करने के लिए जा रहा हूं। कयाधु ने कहा कब वापस आओगे? कहा इसका क्या भरोसा, तप के लिए जा रहा हूं। और गए मंदराचल पर्वत पर और तप करने के लिए जिस स्थान पर वो बैठ गए वहां एक वृक्ष था, उसके ऊपर एक तोता बैठा हुआ। अब हिरण्यकश्यपु गया था तप करने के लिए, विष्णु का विरोध करने के लिए, और वहां जाकर उग्र तप आरंभ करने वाला था कि वह जो तोता ऊपर बैठा था उसने नारायण नारायण ऐसा स्मरण किया। हिरण्यकश्यपु के मन में विचार आया कि मैं जिसका विरोध करता हूं इसका यह भजन करता है। तोता शांत हो गया। फिर से जैसे ही आसन लगाकर बैठना ही चाहता था कि फिर से उसने कहा नारायण नारायण। अब तो हिरण्यकश्यपु के मन में क्रोध आया। यह विचार आया कि नारायण का स्मरण कर रहा है, अब शकुन हुआ। अब भगवान के नाम से जिसे अपशकुन लगने लगे वो सब तो हिरण्याक्ष के ही भाई होते हैं कि और कोई होते हैं। पार्लियामेंट में भी कई हिरण्याक्ष के भाई बैठे हुए, उनको भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता। हिरण्यकश्यपु को भी अच्छा नहीं लगा, त्रस्त हो गया, उठ करके वापस आ गया। देखिए कहकर तो ये गया था कब वापस आऊंगा भरोसा नहीं, और जल्दी वापस आ गया। पत्नी ने कहा क्या बात है आप वापस आ गए? कहा कि अब शकुन हुआ। क्या हुआ? तो कहते हैं कि मैं तप करने के लिए गया, वहां एक तोता आया और नारायण नारायण बोलने लगा। उसकी पत्नी ने कहा भला तोता कहीं बोल सकता है? कहा मैंने सुना वो नारायण नारायण बोल रहा था। कहा कि हमारी तरफ थोड़ा ही स्पष्ट बोलता है कि यह तो एकदम स्पष्ट बोल रहा था नारायण नारायण। देखिए इसने इतनी बार प्रश्न किए, वो बार बार बोलता गया नारायण नारायण नारायण। फिर से गया तप करने के लिए। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं अजर अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा ने कहा ये वरदान नहीं मिल सकता, दूसरा कोई मांगे। दोबारा तप किया, वही वरदान मांगा। ब्रह्मा ने कहा एक बार तुम्हें बताया है कि अजर अमर तो केवल देवताओं की विशेषता है, तुम अजर अमर नहीं हो सकते, दूसरा कोई वरदान मांगो। कहा कि यह वरदान नहीं देना है तो एक काम करो, हम शस्त्र से न मरे, अस्त्र से न मरे, दिन में न मरे, रात में न मरे, नर से न मरे, पशु से न मरे। देखिए यही तीन वस्तुओं का तो भय होता है, शस्त्र और अस्त्र से नहीं, क्योंकि उसकी गति होती है। और जल में न मरे, स्थल में न मरे, टाइम स्पेस एंड मोशन, ये तीन पर जो प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है। और आजकल साइंटिस्ट जो है वो इस दिशा में तो गति कर रहे हैं, मगर मुश्किल है, ये संभव नहीं है।
हिरण्यकश्यपु ने ऐसा वरदान मांग लिया। ब्रह्मा ने कहा भले वैसा ही होगा, नर से नहीं, पशु से नहीं, जल में नहीं, स्थल में नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं। वरदान पाकर तो वो और भी उन्मत्त हो गया। इसकी पत्नी का नाम कयाधु था, वे सगर्भा थी। और एक बार देवर्षि नारद आए और देवर्षि नारद ने सत्संग कराया। देखिए प्रहलाद को जन्म से पहले ही सत्संग का लाभ मिला। जब स्त्रियां सगर्भा होती है तो उन्हें अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, भगवान नाम स्मरण करना चाहिए। आजकल लोग विदेशी पद्धति अडॉप्ट कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हमारे यहाँ पहले 6 वर्ष में 8 वर्ष में बालक को यज्ञोपवीत देने के बाद गुरुकुल में भेजते थे। हम तो बालक 1 वर्ष का हो तभी से इनको पढ़ाते। अरे हमारे यहाँ तो जन्म से पहले पढ़ाते थे। अब ये बात रही नहीं। और बच्चों को पहले घर में संस्कार मिलते हैं, आजकल घर में ही संस्कार नहीं मिलते। क्या हम लोग तो कई गांवों में, कई शहरों में, नगरों में जाना होता है। और एक बार किसी गृहस्थ के वहां गए तो वे महिला आई, बड़ी राजी हो गई थी कि महाराज जी हमारे घर आओ। हमने कहा ठीक है। दोपहर का समय था, हम लोग गए। जब हम घर पर पहुंच गए तो हमने कहा कि माता जी क्या इच्छा है? कि बस मेरे पति को बोल दिया है, वो आते ही होंगे, बस आप 2-5 मिनट रुके, तब तक मैं आपके लिए कोई व्यवस्था करती हूँ, चाय, दूध, जूस कुछ भी लो। मैंने कहा 5 मिनट बैठे, भाई साहब को आ जाने दो, फिर ले लेते हैं। तो उसके 2 बच्चे थे, तो उसके मन में विचार आया कि लाओ शास्त्री जी से जरा इंट्रोडक्शन करवा। तो दोनों बच्चों को लेकर के वो आए। वो बड़ा था, वो 8-10 वर्ष का था, छोटा था वो 6-7 वर्ष का था। और इसने इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा शास्त्री जी ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। और गुजरात की बात कर रहा हूँ, यहाँ की नहीं। तो उसने परिचय दिया कि ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। मैंने कहा महाराज साउ बागो एना बाप जो, आप समझ गए ना, बिल्कुल बेवकूफ है इसके बाप की तरह। अब ये कोई इंट्रोडक्शन का ढंग है? अब बेवकूफ बोला होता तब भी मैं समझ जाता, दृष्टांत देने की क्या जरूरत है। और उसने दृष्टांत भी बता दिया इसके बाप की तरह बेवकूफ। और ये छोटे वाला है ना महाराज, बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा बुद्धिमान है। मैं जब जाती हूँ मार्केट में, सब्जी मंडी में, वो सब्जी खरीदने के लिए, ये 2-4 नींबू ऐसे ही ले लेता है, किसी को पता ही नहीं चलता। अब चोरी करने वाला है वो बड़ा होशियार है, और सरल है वो बाप के जैसा बेवकूफ है। अब बड़ा होकर के क्या करेगा? फिर नींबू की चोरी थोड़े करेगा। फिर पार्लियामेंट में जो जाते हैं, आपको पता है कैसी कैसी चोरियां करते रहते हैं। संस्कार तो घर से मिलते हैं। अभी कयाधु के उदर में थे प्रहलाद जी, और नारद जी ने सत्संग कराया। क्या प्रभाव हुआ देखिए। हिरण्यकश्यपु की 4 संतानें हुई। उसमें प्रहलाद, सनुल्लाद, अनुल्लाद और ह्लाद। लोगों को एक नाम का पता है, खास करके प्रहलाद, क्योंकि प्रहलाद का प्रभाव ही ऐसा था कि बाकी सब नाम किसी को पता भी नहीं चला। पर सत्संग का प्रभाव ऐसा हुआ कि यह बालक जन्म से ही भक्ति में तन्मय रहने लगा। इधर हिरण्यकश्यपु को वरदान मिल चुका था, इसलिए ब्राह्मणों का द्वेष, यज्ञ का भंग, इस प्रकार से कई प्रकार के वो अत्याचार कर रहा था। अब ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया। हिरण्यकश्यपु के मन में विचार आया कि इसको पढ़ने के लिए स्कूल में भेजे, गुरुकुल में भेजे। पर वे नहीं चाहते थे कि इसे अध्यात्म विद्या पढ़ाई जाए। इसके मन में विचार था इसे राजनीति पढ़ाई जाए। इसलिए शुक्राचार्य, देखिए शुक्राचार्य राजनीति में बड़े निपुण हैं। उन्होंने शुक्र नीति नाम का एक ग्रंथ लिखा है। शुक्राचार्य के पुत्र संडामर को बुलाया गया और कहा इस बालक को राजनीति पढ़ाओ। वे ले गए, इस बालक को पढ़ाने लगे और राजनीति पढ़ाना आरंभ किया। प्रहलाद को अध्यात्म शास्त्र में रुचि थी। वे क्या करते, शिक्षक उन्हें पढ़ाते और फिर वे बच्चों को इकट्ठा करते और अध्यात्म शास्त्र का उपदेश देते। एक बार शिक्षक ने देखा यह पढ़ने आया है कि पढ़ाने, और यह राजनीति तो पढ़ता ही नहीं है, इसे तो अध्यात्म शास्त्र में रस है। इसलिए उनके मन में थोड़ा संशय हुआ। इसके पिता को पता चला तो अनर्थ हो गया। देखिए झगड़ा पिता पुत्र का नहीं है। हिरण्यकश्यपु राजा, राजा जो है वह शिक्षण संस्था को मदद तो कर सकता है, पर इसमें ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता, ऑब्स्टेकल खड़े नहीं कर सकता। किसी को क्या पढ़ना है यह राजसत्ता कैसे निर्णय करेगी? प्रहलाद को जो पढ़ना है वही पढ़ेगा कि राजा डिसाइड करेगा?
पर इसने निर्णय कर लिया इसे राजनीति पढ़ाना है। कुछ दिन वहां प्रहलाद को रखा, फिर सेवक को भेजा और कहा कि जरा प्रहलाद को ले आओ, मैं देखना चाहता हूं कि उसका अध्ययन कहां तक है, क्या पढ़ा है। अब प्रहलाद को बुलाया गया और प्रहलाद को उठा करके अपनी गोद में बिठाया और हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा तू पढ़ रहा है? प्रहलाद ने मस्तिष्क हिलाया, हाँ पिता। तू जो पढ़ रहा है इसमें तुझे जो पाठ अच्छा लगा हो मुझे सुना दो। हिरण्यकश्यप के मन में था ये कोई राजनीति के सूत्र बोलेगा। और प्रहलाद ने क्या कहा, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् धरिमाश्रयेत तत्साधु मन्ये। पिताजी मैं उसी बात को साधु समझता हूँ, उचित समझता हूँ, सराहनीय समझता हूँ। तत्साधु मन्ये सुरवर्य। सुरवर्य आप तो असुरों के अधिपति हो। अंधकूप जैसे इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वन में जाकर बुद्धिमान जीव को भगवान के नाम का ही स्मरण करना चाहिए। हिरण्यकश्यप के मन में विचार आया, अरे तो मेरे शत्रु का ही गुणगान गा रहा। हिरण्यकश्यप ने उन शिक्षकों को संडामर्क को बुलाया और कहा, अरे ये तुम क्या सिखा रहे हो? मैंने क्या सिखाने के लिए भेजा था? अगर आप इसे ढंग से नहीं पढ़ाते हो तो मैं आपको भी दंड करूंगा, ले जाओ इसे। कह करके उस बालक को वहां पे कुछ समय और व्यतीत हो गया, 15-20 दिन गए होंगे, एक आध मास व्यतीत हुआ होगा। मन में विचार आया, लाओ देखता हूँ क्या प्रोग्रेस है। और कहा लाइए प्रहलाद को, वे लेकर के आ गए। इस बार वो समझा करके आए थे। प्रहलाद को कहा, तुझे भगवान का नाम लेना है तो हम कहाँ रोकते हैं, जोर जोर से क्यों लेता है? मन में बोल, क्या आपत्ति है? तेरे पिता का स्वभाव कहता है तुझे तो दंड देंगे, मुझे भी दंड मिलेगा। ले आए प्रहलाद को। हिरण्यकश्यप ने फिर से बुलाया और पूछा, कोई पाठ पढ़ा? हाँ। कोई नया पाठ पढ़ करके आए हो? पिताजी हाँ। जो एकदम अच्छा हो मुझे सुनाओ। अब प्रहलाद जी बोलने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। जो नवदा भक्ति है वे प्रहलाद ने कही। हिरण्यकश्यप को पुनः क्रोध आया और संडामर्क को फटकारते हुए कहा, अरे बार बार तुम यही सिखा रहे हो, ले जाओ। अब संडामर्क कहने लगे, इसमें हमारा दोष नहीं, हम क्या करें? पता नहीं इसका जो मन है वो भगवान नारायण में ही लगा हुआ रहता है। कहा इस बार गलती न हो, तीसरी बार भेजा, तीसरी बार वही की वही बात, नारायण का गुण गा रहे। अब हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और संडामर्क को कहा, अब की बार मैं तुम्हें दंड देता हूँ। संडामर्क ने कहा, हमारी एक बात तो सुन लीजिए आप, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। न तो हमने पढ़ाया है न इसे और किसी ने पढ़ा है, क्योंकि इसको तो हमने कभी पढ़ते हुए देखा ही नहीं है। हमें तो ये संदेह हो रहा है कि या तो माँ के उदर में ही कहीं पढ़कर ना आया हो। और बात तो ऐसी ही थी, देवर्षि नारद ने तो तभी से पाठ पढ़ा दिए थे कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदित्ये सतवेंद्र शत्रु। हे इंद्र के शत्रु, पता नहीं तुम्हारा पुत्र ये कहां से सीख करके आया है। कहते हैं जिस प्रकार चुंबक मानी मैग्नेट जो है उसकी प्रति लोहा खींच कर चला ही जाता है, वैसे इसका चित्त तो नारायण की ओर ही जाने लगता है। हिरण्यकश्यप ने कहा, इसे कारागार में डाल, भय दिखाओ, इसको ऐसा दंड और ऐसा भय दिखाओ ताकि इसका चित्त नारायण की ओर से हट जाए। अब सेवक लेकर के गए। संडामर्क ने कहा, देखिए तीसरी बार तुम्हें माफ किया है, अब हम भी तुम्हें छुड़ा नहीं सकते, तुम्हारे साथ मुझे भी दंड मिलेगा। प्रहलाद ने कहा, आपको मेरे प्रति बहुत प्रेम है। सेवकों ने कहा, संडामर्क ने, शिक्षकों ने भी कहा, बिल्कुल है, तू हमारे पुत्र जैसा है। शिष्य तो पुत्र जैसा ही होता है। हम तेरी रक्षा चाहते हैं, इसलिए भगवान का नाम लेना छोड़ दे। प्रहलाद ने कहा, तब हम आपको एक बात बताते, आपको राजा से भय लग रहा है ने? अगर आपको निर्भय होना हो तो आप भी मेरे साथ नारायण का स्मरण करो। करके प्रहलाद फिर नारायण का स्मरण करने लगे। अरे बालकों को इकट्ठा किया और भगवान नाम संकीर्तन जोर जोर से करने लगा। हरि हरि राधे गोविंद
अपने एक सेनापति को बुलाया और कहा जाओ प्रहलाद को पकड़कर मेरे पास ले आओ। एक सेनापति वहां गया, प्रहलाद कीर्तन कर रहे थे। सेनापति ने जैसे ही हाथ पकड़ा, अब वो तो गया था प्रहलाद को लेने के लिए, पर स्पर्श करते ही वह भी प्रहलाद के साथ नाचने लग गया और जोरों से गाने लग गया, हरि हरि राधे गोविंद गोपाल माधव रे, गोपाल माधव रे, हरि हरि राधे गोविंद गोपाल माधव रे, गोपाल माधव रे, हरि हरि राधे गोविंद गोपाल माधव रे, गोपाल माधव रे, हरि हरि राधे गोविंद गोपाल माधव रे, गोपाल माधव रे। जो सेवक गया वापस नहीं आया, हिरण्यकश्यपु ने दूसरे सेवकों को भेजा, वह भी नाम संकीर्तन करने लगा। तीसरा दल गया, वह भी नाम संकीर्तन करने लगा। हिरण्यकश्यपु के मन में विचार आया, जो जाता है वापस ही नहीं आता, क्या बात है, कोई समाचार भी नहीं लाता। अब हिरण्यकश्यपु स्वयं खड़ा और उसके बॉडीगार्ड जो थे अंगरक्षक, वह भी उसके साथ तैयार हो गए। अब हिरण्यकश्यपु अंगरक्षकों के साथ गया जहां प्रहलाद नाम संकीर्तन कर रहा था, और जैसे ही गया देखिए पूरी भीड़ वहां इकट्ठी थी, सब लोग भगवान नाम संकीर्तन कर रहे थे। हिरण्यकश्यपु भीड़ को चीरता हुआ प्रहलाद के पास और अपने बाएं हाथ से प्रहलाद को पकड़ा और दाएं हाथ से ऐसा वक्ष में प्रहार किया। प्रहार करते ही प्रहलाद वहां गिर गया। जब गिर गया तब भगवान नाम स्मरण क्षण भर के लिए बंद हुआ, और तब जो लोग वहां खड़े थे, जिन सिपाहियों को सेनापतियों को भेजा था, उन्होंने देखा कि हिरण्यकश्यपु आया है। अब वो कांपने लग गए, हाथ जोड़कर हिरण्यकश्यपु के सामने खड़े हो गए, कहा हमें क्षमा करो, हमें कुछ होश ही नहीं रहा। टीकाकारों ने लिखा है कि प्रहलाद का प्रभाव ऐसा था कि जैसे कोई स्पर्श करे ना तो उसमें भी भक्ति का संचार हो जाता था, और वह भी भगवान नाम संकीर्तन करने लग जाता था। किसी के मन में संदेह हुआ, अगर प्रहलाद के जो शैल है वे इतने शक्तिशाली थे, तो हिरण्यकश्यपु जब मारने के लिए गया और उसने प्रहलाद को पकड़ा, तब इसका प्रभाव क्यों नहीं हुआ। देखिए, आपने देखा है इलेक्ट्रिसिटी के बल्ब जल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह चालू हो, इसमें होल्डर लगाया हो और इसमें आप बल्ब डाल दो, मगर कोई उड़ा हुआ बल्ब डाल दो तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करे। दोष किसका है, इलेक्ट्रिसिटी का है कि बल्ब का है। करंट तो आ रहा है मगर बल्ब ही उड़ा हुआ है। ये हिरण्यकश्यपु जो है ना, वो उड़ा हुआ बल्ब जैसा था, असर ही नहीं हुआ। कथा में भी कई ऐसे उड़े हुए बल्ब आते हैं, वो तो ऐसे ही बैठे रहते हैं चुपचाप, बाकी तो सबको करंट लगता है। हरि हरि राधे गोविंद गोपाल माधव रे, गोपाल माधव रे, हरि हरि राधे गोविंद गोपाल माधव रे, गोपाल माधव रे, हरि हरि राधे गोविंद गोपाल माधव रे, गोपाल माधव रे, हरि हरि राधे गोविंद गोपाल माधव रे, गोपाल माधव रे। और हिरण्यकश्यपु के क्रोध के कारण वे भयभीत होकर कांपने लगे। हिरण्यकश्यपु वहां गया, सन्नामर्क प्रहलाद के पास पहुंच गए और कहा, देख आज तेरा बाप एकदम कुपित, एक बार तुझ पर प्रहार किया है और पता नहीं अभी कौन सा आदेश दे देगा, इसलिए अच्छा है भगवान का नाम छोड़ दे। प्रहलाद ने जो जवाब दिया बहुत सुंदर था। प्रहलाद ने कहा, कुपितो जनकस तथापि में न विरामो जगदीश चिंतने। अरे मेरा पिता माने राजा कुपित हो जाए, इससे मैं क्या भगवान का नाम लेना छोड़ दूंगा। कुपितो जनकस तथापि में न विरामो जगदीश चिंतने। अरे मसकोप निपात भीतित सदनम मुंचति किम निजम जना। क्या मच्छर के त्रास से लोग घर छोड़कर भाग जाते। अब तो हिरण्यकश्यपु को और भी क्रोध आया, ये मुझे मच्छर जैसा समझता है। सेवकों को आज्ञा की, इसे पहाड़ के ऊपर से फेंक, इसको जमीन में गाड़ करके हाथियों को इसके शरीर के ऊपर से दौड़ाओ, आग में डाल दो। ऐसी ऐसी कठोर आज्ञा दी। प्रहलाद ने कहा, क्या कर सकते हो, अनेक से अधिक प्राण ले सकते हो क्या।
और कई प्रयत्न किए, हिरण्यकश्यप ने सेवकों को आज्ञा दी, सभी में निष्फल रहा। प्रहलाद ने कहा जो सजा देनी है दो, मैं भगवान का नाम छोड़ नहीं सकता। कि गले ताऊ पहिराओ, पांव बेड़ीले भराओ, झाड़े कंगन बंधाओ और खींचाओ का निकाल तो। गले ताऊ पहिराओ, पांव बेड़ीले भराओ, झाड़े बंधन बंधाओ और खींचाओ का निकाल तो। बिचुले बिछाओ, तापे मोहिले सुलाओ, आग उसमें लगाओ, बांध का पड़त सार सो। बीसले पिलाओ, तापर मूठ भी चलाओ, मार धार में बहाओ, बांध पत्थर कवार सो। गिरी से गिराओ, काले नाग से डसाओ, हाँ पीती न छुड़ाओ, गिर सारी नंदलाल से। गले ताऊ पहिराओ, पांव बेड़ीले भराओ, गाड़े बंधन बंधाओ और खिंचाओ का चिताल सो। प्रहलाद ने कहा जो सजा देनी है तो मेरी चमड़ी उधेड़ सकते हो, गले में बड़े बड़े कोई तोप डाल दो, हाथ पैर में बेड़िया डाल दो। कि गले ताऊ पहिराओ, पांव बेड़ीले भराओ, अरे ऐसे बंधन बांध दो कि हाथ हिल नहीं सके, जंजीरों से बांध दो। कि गले ताऊ पहिराओ, पांव बेड़ीले भराओ, गाड़े बंधन बंधाओ और खिंचाओ का चिताल दो। बिचुले बिछाओ, तापे मोहिले झुलाओ, आग उसमें लगाओ, बांध का पड़त सार सो। मेरी सैया में बिच्छू डाल दो, सर्प डाल दो भयानक, और मैं भाग न जाऊं इसलिए बांध दो, या तो मेरी कमर में बड़े बड़े पत्थर बांध करके समुद्र के अंदर मुझे डाल दो। विष ले पिलाओ, अगर आपकी इच्छा है तो हलाहल विष पिला दो। कि विष ले पिलाओ, तापर मूठ भी चलाओ, मार धार में बहाओ, बांध पत्थर कमार सो। गिरी से गिराओ, काले नाग से डसाओ, हाँ पीती न छुड़ाओ, गिरधारी नंदलाल से। अगर नाग से डसाना हो तो भी डसाओ, पर मेरी राम जी से प्रीति नहीं छूटेगी, नारायण से तो प्रीति रहेगी। जब देखा कि यह तो टस से मत होने वाला नहीं है, हिरण्यकश्यप इसके पास गया और कहा बता तेरा भगवान कहाँ है, और खड्ग निकाल करके प्रहलाद के सामने खड़ा हो गया कि बता राम तेरा कहाँ रहता है, धड़ से शीश करूं न्यारा, मैं तो पहले तेरे राम जी का ही वध कर दूंगा ताकि ये सब झंझट खत्म हो जाए। प्रहलाद ने कहा तेरी पास दृष्टि होती बता देता। कहा नहीं है, ता मेरे माँ मेरे, ये जो तू जोर जोर से गर्जना कर रहा है इसका कारण मेरा राम तेरे भीतर है, निकल जाए तो किसी की आवाज नहीं निकल। ता मेरे माँ मेरे, खड्ग खंभ में तू जिस खड्ग को लेकर खड़ा है उसमें भी नारायण है, और ये जो खंभा दिखाई पड़ता है इसमें भी मेरा नारायण है। और हिरण्यकश्यप उस खंभे की ओर देखने लगा और जोर जोर से अट्टहास्य करने लगा कि जहां से बुद्धि बाला नाम, अरे इन बालकों की बुद्धि कैसे छोटी हो, इन जड़ वस्तु में खंभे में तेरा भगवान है, मैं इसको ठोकर मारता हूँ। और हिरण्यकश्यप वहां गया, मुष्टि से जोर से प्रहार किया। और प्रहार क्या किया, भगवान ने तो वरदान दे ही रखा था, केवल समय की राह देख रहे थे, सायंकाल का समय था, और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया वह खंभा बीच से फटने लगा। सभा के अंदर ऐसे आवाज हुआ, सब लोग घबराने लग गए, स्थिर दृष्टि से सब खंभे की ओर देखने लगे और पूरी सभा में कोलाहल मच गया, सब लोग भयभीत हो गए। तो हिरण्यकश्यप ने सभा से पूछा किम किम, क्या है, डर क्यों रहे हो, इतना कोलाहल क्यों? किम किम, वह जो पास में खड़ा था मंत्री, उसने कहा दृष्टि से अंगुली निर्देश करते हुए, सिंह, देखिए इस खंभे में से जो बाहर आ रहा है वह सिंह जैसा दिखाई पड़ता है। किम किम सिंहस्ततः किम, हिरण्यकश्यप ने कहा तो क्या हुआ? हिरण्यकश्यप की बाहुओं में इतनी ताकत थी, कभी वन में जाता और कोई शेर या चित्ता लपक कर उसकी ओर आता और वो जैसे ही अपना मुंह खोलता, हिरण्यकश्यप ऊपर नीचे के जड़बे को पकड़ करके जैसे आप बिरण के घास को चीर देते हो वैसे इसे चीर देता, इतना शक्तिशाली था। जब लोगों ने कहा सिंह हो, हिरण्यकश्यप कहने लगा तो डरने की क्या बात, पहली बार देख रहे हो क्या? किम किम सिंहस्ततः किम, लोगों ने कहा ऐसी बात नहीं है, नर सदृश वपुर, केवल सिंह नहीं है, इसका आधा शरीर मनुष्य जैसा दिखाई पड़ता है। नर सदृश वपुर देवचित रंगृहीतो नैता त्रिक्वापि जीवोद्भुतम उपनय में
देव संप्राप्त एष, ऐसा अद्भुत जीव हमने आज तक नहीं देखा। यह तो सिंह है और मनुष्य जैसा भी दिखाई पड़ता है। हिरण्यकश्यप ने कहा तो भी डरने की क्या बात है। चापम चापम, चाप कहते हैं धनुष्य को। हिरण्यकश्यप ने कहा मेरा धनुष्य लाओ, धनुष्य लाओ। अभी ये बोल रहा था चापम चापम, सेवकों ने कहा न चापम, इसके हाथ में धनुष्य नहीं है। अब ये इतने घबरा गए थे, हिरण्यकश्यप को नहीं भगवान को ही देखते। चापम चापम न चापेत्य, इतने में तो भगवान अट्टहास्य करते हुए बाहर आए, हिरण्यकश्यप को पकड़ा, अपनी जंघा पर रखा और पूछा बोल चल है मिस्टर। पूछा कि बोल दिन है कि रात है, सायंकाल का समय था। भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखून दिखाते हुए कहा बोल शस्त्र है कि अस्त्र है। और खर नख मुखर जगनिवान यत्नव्या, जैसे बच्चे संतरे को चीर डालते हैं वैसे भगवान ने बड़े नाखूनों को डाला और हिरण्यकश्यप को वक्ष से चीर दिया। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। बोलो नृसिंह नारायण भगवान की जय। नृसिंह भगवान का असीम जय जयकार हो। 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 नृसिंह नारायण भगवान की भागवत भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गो माता की, गंगे मैया की, गोवध गोवध, भारत भारत, नमः